मॉडर्न फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। हर साल एमएसटी के अंदर यहाँ से दो क्वेश्चन तो आता ही है। एक टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट जहाँ से क्वेश्चन आएगा। दूसरा आपका डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जहाँ पर आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने बोलता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। तो दोनों टॉपिक को आज अच्छे से इस लेक्चर के अंदर में कवर करेंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में हम प्रैक्टिस करेंगे उन सभी कॉन्सेप्ट्स को जो हम सीखने वाले हैं। सो हम देख रहे हैं मिशन एमएसटी सिटी 2026, जिसके अंदर का ये है आपका लेक्चर नंबर 19, जहां पर हम कवर करेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। चलिए लगाइए आज का हेडिंग, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। और सबसे पहला टॉपिक आपका फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। डायग्राम ऑलरेडी बना के रखा है ताकि थोड़ा सा हमारा समय बच जाए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है आपका फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट? ध्यान समझिएगा, शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे, ज्यादा थ्योरी के अंदर नहीं जाएंगे। जो जो काम की चीजें हैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ये बेटा एक आपका प्लेट है जिसको हम बोलते हैं कलेक्टर प्लेट, सॉरी इमीटर प्लेट। दिस इज योर इमीटर प्लेट। यहाँ पर ये है आपके इंसिडेंट एनर्जी। इस इंसिडेंट एनर्जी को हम बोलते हैं इंसिडेंट फोटॉन्स। तो सबसे पहले तो आपका इंसिडेंट एनर्जी क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। सो इंसिडेंट एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ फोटोन एंड द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय एच इंटू में न्यू। ये न्यू आपका इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखना है। इस चैप्टर के अंदर में फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से करते हैं डिनोट। ठीक है। देन अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो आपको मिलेगा एच सी अपॉन में लैम्बडा इंसिडेंट, जहां पर एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट एंड सी होता है वेलोसिटी ऑफ अ साउंड और वेलोसिटी ऑफ अ लाइट। दोनों वैल्यूज को अगर आप करोगे पुट तो आपको दो इंटरेस्टिंग वैल्यू मिलती है। आपको ध्यान रखना है इसको एग्जाम के अंदर के लिए। ठीक है। पहला आपका वैल्यू 2 × 10⁻⁻25 अपॉन में लैम्बडा। अगर ये लैम्बडा आप लोग मीटर में करोगे पुट तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा जूल में। और अगर यहाँ पर इस जूल को आप चेंज करना चाहते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, जो कि आपका जनरली एग्जाम के अंदर दिया जाता है, तो आपको मिलेगा ये आंसर 12400 अपॉन में लैम्बडा। यहां पर लैम्बडा अगर आपका एमस्ट्रॉन्ग में रहेगा तो आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद करना है इसको अच्छे तरीके से। चलिए, तो सबसे पहले क्या बताया, इंसिडेंट फोटॉन्स आपके इस इमीटर प्लेट पे पड़ेंगे। ये हुआ आपका कलेक्टर प्लेट और इसको हमने एक इवैक्यूएटेड चेंबर के अंदर में एंक्लोज किया हुआ है। समझिए, ये जो भी आपका इमीटर प्लेट है, दिस इज योर इमीटर प्लेट। इस इमीटर प्लेट को हम बोलते हैं टेक्निकली इस चैप्टर के अंदर फोटो सेंसिटिव सरफेस। फोटो सेंसिटिव सरफेस। अब क्या है ये फोटो सेंसिटिव सरफेस? फोटो सेंसिटिव सरफेस वो सरफेस होता है जो इंसिडेंट रेडिएशन के साथ में इंटरैक्ट करता है एंड बिकॉज ऑफ दैट इंटरेक्शन, अगर इस इंसिडेंट एनर्जी की जो आपका एच इंटू न्यू आई है, अगर ये इंसिडेंट एनर्जी यहाँ पर जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स है उन इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल एनर्जी ज्यादा हो गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आपके ऐसे टुपुक टुपुक करके बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो फोटो सेंसिटिव सरफेस से आपके ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं जब आपका इंसिडेंट एनर्जी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन एनर्जी दैट दिस सरफेस इज हैविंग। उस इलेक्ट्रॉन एनर्जी को जो ये सरफेस के पास में है उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। ध्यान समझना इस चीज को, क्या है ये वर्क फंक्शन? एक ऐसा एनर्जी का वैल्यू है जो रिक्वायर्ड रहेगा इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बाहर निकल जाए उतनी। मतलब मान लीजिए एग्जाम्पल से कि इसको डिनोट करते हैं हम लोग फाई नॉट से। ध्यान समझना। तो अगर आपका फाई नॉट वर्क फंक्शन लेट सपोज 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इंसिडेंट एनर्जी आप दे रहे हो 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया और वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए थी वो चाहिए थी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऑब्वियसली आपके इलेक्ट्रॉन्स बाहर ही नहीं निकलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर ही नहीं निकलेंगे तो देयर विल बी नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, so there is no ejection। बट ऐसे ही अगर आपका एनर्जी लेट सपोज 49 हो गया, मान लीजिए एनर्जी इज 49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
फिर भी अभी भी ये एनर्जी आपकी लेस ही है वर्क फंक्शन से, सो अगेन देयर विल बी नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट अगर यहां पर एनर्जी आपकी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, तो अब मे बी इलेक्ट्रॉन विल इमिट और मे बी नॉट। सर ये मे बी क्यों आ गया? मे बी यहां पर बेटा इसलिए आ गया क्योंकि हो सकता है ना कि आपने जो भी एनर्जी दिया, वो एनर्जी आपकी इस सरफेस से मिली, वो एनर्जी बिल्कुल वर्क फंक्शन के बराबर भी थी, लेकिन यहाँ के टॉप सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी एनर्जी कुछ तो भी नीचे की तरफ कर दिया ट्रांसफर। मतलब नीचे लेवल में अगर ट्रांसफर कर देगा, तो फिर उसने अपनी एनर्जी ट्रांसमिट कर दिया, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही नहीं पाया। बट इतनी एनर्जी अगर आपने सप्लाई किया, तो चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन अब बाहर निकल के आ जाए। अगर आपने 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी दिया, सो देयर आर नाउ स्ट्रॉन्ग चांसेस, अगर हम आइडियल कंडीशन माने, तो यहां पर फिर आपका 100% इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा ही आइडियल केस के अंदर में, कि आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर 50 से ज़्यादा है, मतलब एनर्जी इंसिडेंट आपकी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तो 100% आपका इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकलेगा। बहुत बढ़िया। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके बाहर आए हैं, इनको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब होगा क्या? यहाँ से टुपुक-टुपुक करके ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपके बाहर आ जाएँगे। जैसे ही आपका ईपी मतलब कि इंसिडेंट एनर्जी बोलते थे। इंसिडेंट एनर्जी इज़ ग्रेटर दैन द वर्क फंक्शन। अगर इंसिडेंट एनर्जी बड़ा है आपका वर्क फंक्शन से, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से बाहर आना शुरू हो जाएँगे और आपको इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना शुरू हो जाएँगे, मिल जाना शुरू हो जाएँगे आपको इलेक्ट्रॉन्स। बढ़िया हो गया। अब सोचो क्या होगा नेक्स्ट? अगर अगर हम एक आइडियल केस मानते हैं और इसी को आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपका इक्वेशन, जो कि हम यहाँ पढ़ने वाले हैं फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के नाम पे। उसमें उन्होंने क्या बताया कि अगर आपका आइडियल कंडीशन है और इंसिडेंट एनर्जी ज्यादा है वर्क फंक्शन से, तो ये जितनी भी एनर्जी ज्यादा रहेगी इस इलेक्ट्रॉन के पास, वो एनर्जी यूज होगी इस इलेक्ट्रॉन को अब आगे दौड़ाने में। ये इलेक्ट्रॉन्स आपके अब इस तरीके से आगे की तरफ भागेंगे, भागेंगे, भागेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे कलेक्टर प्लेट तक। कहाँ पहुंचेंगे? कलेक्टर प्लेट तक। अब ध्यान सोचो, अगर इस की को क्लोज किया, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक बढ़िया सा आपका करंट का फ्लो सेटअप हो जाएगा, आपका करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। उस करंट को हम बोलेंगे फोटो करंट। क्या बोलते हैं उसको? फोटो करंट। बहुत बढ़िया हो गया। सो आइंस्टाइन ने क्या बताया? आइंस्टाइन आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या था? इन्होंने बोला कि जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी रहेगी इंसिडेंट और वर्क फंक्शन को माइनस करने के बाद, जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगी, वो एक्स्ट्रा एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ाने के काम में आएगी और मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी जो किसी एक इलेक्ट्रॉन की हो सकती है, वो हो सकती है इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन। क्यों सर मैक्सिमम बोल रहे हो? देखो, हो सकता है ना कि आपका एनर्जी कुछ लॉस हो जाए, कुछ एनर्जी आपका नीचे ट्रांसमिट हो जाए। तो एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी कैन बी लेस आल्सो, बट मैक्स टू मैक्स कितना पॉसिबल हो सकता है? वो पॉसिबल हो सकता है आपका के ई मैक्स इक्वल्स टू ई आई माइनस में फाइ नॉट। मतलब यहाँ पर अगर आप बात करोगे कितनी काइनेटिक एनर्जी के लिए आपकी एनर्जी यूज हो सकती है, तो वो आपका यूज हो सकता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे कम रह हो सकता है, बट इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि वर्क फंक्शन में ही हमारा 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चला गया। आई होप ये आपको इक्वेशन समझ में आएगा। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर के आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए। सो काइनेटिक एनर्जी, अब इसी को थोड़ा-सा सिंप्लीफाई करते हैं और लिखते हैं, जैसे कि ई आई आपका हो जाएगा एच इंटू न्यू आई माइनस में एच इंटू न्यू नॉट। नाउ दिस न्यू नॉट इज इंपॉर्टेंट टर्म दैट वी नीड टू डिस्कस हियर। तो डिस्कस करते हैं। ये न्यू नॉट क्या है? ये न्यू नॉट को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? सुनो ध्यान से। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो रिक्वायर्ड रहेगी,
जो रिक्वायर्ड रहेगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में मतलब वर्क फंक्शन क्या होगा सोचो। वर्क फंक्शन क्या होगा सर? वर्क फंक्शन 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, मतलब 50 तो चाहिए मिनिमम 50 तो चाहिए होगा। अगर 50 से कुछ भी कम रहा तो आपका इमिशन 100% नहीं होने वाला। मतलब कम से कम तो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो चाहिए। अरे हाँ, अगर 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको चाहिए, मतलब ये एनर्जी इतनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी तो देनी ज पड़ेगी। अगर इतनी फ्रीक्वेंसी आपने नहीं दिया तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं निकलेंगे आपके बाहर। बढ़िया। तो ये हो गया आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अगर अगर कोई भी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी आपकी बड़ी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो 100% इजेक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन आपके बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे। कब निकलेंगे लेकिन? जब आपका इंसिडेंट थ्रेशोल्ड से ऊपर रहेगा तो। अगर आपका थ्रेशोल्ड से नीचे रहा तो फिर नहीं निकलेगा ऑब्वियसली, बिकॉज़ यू आर फॉलिंग इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरीज़। 50 या 50 से ऊपर होना चाहिए। 50 है तो चांसेस है, बट 50 से ऊपर है तो देयर आर स्ट्रांग चांसेस कि आपके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएँ। ठीक है, चलिए, तो आगे करते हैं डिस्कस अब। अब ध्यान समझ, अगर बेटा तू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन 2 का निकाले रिलेशन, तो तुझे मिलता है एक पर्टिकुलर इक्वेशन। ध्यान से देखना। हमने पढ़ा E इक्वल्स टू H इंटू न्यू, और हमने बोला ये hc बाय लैम्ब्डा भी होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है वेलोसिटी मतलब कि c वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इज फ्रीक्वेंसी, तो h इन c इन लैम्ब्डा इंटू न्यू। ये तो ऑलरेडी हम जानते हैं रिलेशन, बस यहाँ पे अलग टर्म्स में कर रहे हैं रिप्रेजेंट। ठीक है सर, क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से देख, तुझे फ्रीक्वेंसी क्या मिल रहा है? c अपॉन लैम्ब्डा। अगर फ्रीक्वेंसी तुम्हारा मिनिमम है तो क्या फिर लैम्ब्डा तुम्हारा मैक्सिमम होगा? मतलब क्या है सर? मतलब इतने मैक्सिमम लैम्ब्डा पे आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब समझो ये मिनिमम मैक्सिमम क्या होता है? मिनिमम मतलब कम से कम इतना, कम से कम इतना तो चाहिए। मैक्सिमम मतलब हद से हद इतने पे निकलूंगा। इससे ज्यादा वेवलेंथ किया तो मेरा फ्रीक्वेंसी घट जाएगा। समझ ध्यान से। अगर मेरा वेवलेंथ ज्यादा कर दिया तुमने तो मेरा फ्रीक्वेंसी घट जाएगा। मेरा फ्रीक्वेंसी अगर घट गया मतलब मैं अपना इंसिडेंट उतना दिया नहीं, उतना इंसिडेंट दिया नहीं तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। देख फिर से बोलता हूँ क्या बोला मैंने। मैं क्या बोला? अगर फ्रीक्वेंसी आपकी मिनिमम है तो वेवलेंथ आपका मैक्सिमम होगा। मिनिमम मतलब क्या होता है भैया? इतना तो चाहिए, इतना तो चाहिए, इतना दोगे तो निकलेंगे बाहर। ठीक है, अगर इतना नहीं दिए तो नहीं निकलेंगे। अब बताओ, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आपको एक मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगा? हाँ मिलेगा। उस वेवलेंथ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। बट अगर तुमने इससे ज्यादा बढ़ाया वेवलेंथ तो क्या तुम्हारा फ्रीक्वेंसी घट गया? अगर तुम्हारा इंसिडेंट घट गया थ्रेशोल्ड से तो कैसे निकलेगा बाहर फिर भाई? ओके, मतलब मैक्सिमम लैम्ब्डा का मतलब यह है कि अगर आप मैक्सिमम लैम्ब्डा ये वैल्यू अगर आपकी बड़ी है, क्या बोल रहा हूं मैं? मैक्सिमम लैम्ब्डा की वैल्यू अगर आपकी बड़ी है किससे? इंसिडेंट से, तो फिर इजेक्शन नहीं होगा। इजेक्शन नहीं होगा। अगर लैम्ब्डा, अच्छा ऐसे ऐसे लिखता हूं, अगर इंसिडेंट तुम्हारा बड़ा रहा लैम्ब्डा मैक्स से, मतलब लैम्ब्डा मैक्स क्या है? हद से हद इतना। इससे ऊपर गया तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगा। फ्रीक्वेंसी घट गया तो आपका आपका थ्रेशोल्ड से नीचे हो जाएगा। थ्रेशोल्ड से नीचे हो गया तो निकलने वाला नहीं है। मतलब इतने पे तो निकलूंगा भाई साहब। अगर तुमने बढ़ा दिया तो नो इजेक्शन, नो इजेक्शन। ध्यान समझना, सही कर रहे हैं ना? अगर इंसिडेंट आपका थ्रेशोल्ड से बड़ा है तो इजेक्शन होगा। अगर आपका थ्रेशोल्ड से इंसिडेंट छोटा है, बड़ा है तो नो इजेक्शन। ये आपका वेवलेंथ के लिए, ये आपका फ्रीक्वेंसी के लिए, दोनों में रिलेशन आपका उल्टा होता है। ये ध्यान रखना है आपको बस। तो नो इजेक्शन। और अगर आपका इंसिडेंट कम रहा लैम्ब्डा मैक्स से, अगर इंसिडेंट आपका कम रहा लैम्ब्डा मैक्स से तो आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहेगा। अगर इंसिडेंट आपका बढ़ा रहेगा मतलब कि ऑब्वियसली थ्रेशोल्ड से ऊपर हो तो आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बाहर। चलिए, क्लियर होना चाहिए ये सब बातें।
अब ध्यान समझो, अगर ये समझ में आया आपको, तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, न्यू नॉट इक्वल्स टू सी अपॉन में लैम्डा नॉट, ये आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आई होप यहाँ की कुछ बेसिक बेसिक चीजें आपको बिल्कुल परफेक्टली क्लियर है। ठीक है यहाँ तक? चलिए, अब इसे थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ को समझ लिया, क्या होता है। क्या बताया है? समराइज़ करके अपने नोट्स पे लिख लो इस चीज़ को, कि अगर हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, हमेशा आपको सोचना है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा रही, तो ऑब्वियसली निकलेगा। अगर थ्रेशोल्ड से कम रही, तो नहीं निकलेगा। अब इसी का बिल्कुल उल्टा होता है रिलेशन वेवलेंथ के लिए। तो अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से नीचे हो तो निकलेगा, अगर ऊपर हो तो नहीं निकलेगा। रिवर्स करना है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के लिए। ठीक है यहाँ तक? चलिए, नेक्स्ट आपका हो जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो कि ये होता है। ये हो गया आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जिसमें आपका एच न्यू आई माइनस एच न्यू नॉट, इन सभी इक्वेशन को याद रखना, आगे जाकर के हम यूज़ करेंगे। ठीक है? चलिए बढ़िया। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है हम समझते हैं। इसे क्लीन कर दूँ मैं? इसे लिख लिया आप लोगों ने अच्छे से? लिख लो। फिर इसको क्लीन करके आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से। अरे! मिट नहीं रहा है भैया, ऐसा कड़क-कड़क हो गया है एकदम। हाँ, चलिए, चलिए ध्यान से देखो। अब क्या करना है हमें? अब हमें देखना है व्हाट इज़ स्टॉपिंग पोटेंशियल। ध्यान से, स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा आपका, जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकले हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर रोकना है, तो बताओ ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन्स कौन-सी एनर्जी लेके आगे बढ़ रहे थे? काइनेटिक एनर्जी। अगर इस काइनेटिक एनर्जी को रोकना है, तो क्या मुझे एक रिवर्स में देनी पड़ेगी एनर्जी? हाँ, वो रिवर्स में जो भी आप एनर्जी देते हो, उस एनर्जी को हम कहाँ से अप्लाई करेंगे? वो अप्लाई करेंगे हम लोग इस बैटरी से बाय यूजिंग दिस कम्यूटेटर, इसको की बोलते हैं, सिंपल सा ये समझो आप। ये आपकी एक स्पेशल की रहती है जिसमें प्लस और माइनस का आपका टर्मिनल चेंज हो जाता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपके बाहर निकल रहे थे, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के आगे बढ़ रहे थे, वो बढ़ कैसे रहे थे? वो बढ़ रहे थे बाय दी काइनेटिक एनर्जी। उस काइनेटिक एनर्जी को अगर मुझे रोकना है, तो रिवर्स में देनी पड़ेगी एक और एनर्जी, और उस रिवर्स एनर्जी को हम कहाँ से देंगे? हम देंगे एक बैटरी के थ्रू। तो हमने दिया एक रिवर्स में पोटेंशियल। तो जितनी भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ही अपोजिट में आपको लगाना है एक स्टॉपिंग पोटेंशियल, और स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको मिलेगा ई इंटू वी नॉट से। ये कहाँ से आता है? ये आपको मिलता है फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। वर्क डन इज वर्क डन इज ई इंटू में वी नॉट। देखिए, पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल इज आपका एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, या फिर वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज। तो वहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है ये वाला। ठीक है? तो इतना आपको करना पड़ेगा रिवर्स में वर्क डन। अगर इतना करोगे, तो आपका इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो रहेगा वो रुक जाएगा, मतलब कि आपका अब फोटो करंट रुक चुका है। ठीक है सर? तो फिर आपको मिलेगा फॉर्मूला ई वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू आई माइनस में एच न्यू नॉट। ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्या होगा? इस ई को आप नीचे भेज सकते हो। अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है, लैम्ब्डा दिया है, वेवलेंथ दिया है, तो वेवलेंथ के टर्म्स में भी अपना आंसर आप निकाल सकते हो। कोई तकलीफ? चलिए बढ़िया। ये हो गया आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट अब आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन विद चेंजिंग फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। हमसे एग्जाम के अंदर बहुत बार, बहुत अब हमसे मतलब क्या, आपसे आपसे एग्जाम के अंदर बहुत बार ये पूछा जाएगा कि अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो क्या होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, क्या होगा आपके फोटो करंट का, अगर इंटेंसिटी बढ़ाया घटाया तो क्या होगा आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, क्या होगा आपके फोटो करंट्स का। तो इसका डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आने वाले 10 मिनट को तक आपको अच्छे से सुनना है पेशेंस के साथ। ठीक है? अच्छे से सुनिए। सबसे पहले आपको मैं बताऊँ, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है? एनर्जी मतलब क्या? एनर्जी का मतलब ये है कि आपके कितने फोटॉन्स फोटॉन्स पर
सेकेंड, ये एनर्जी पर टाइम क्या है, फोटॉन्स पर सेकेंड, और 1 फोटॉन मीन्स इजेक्शन ऑफ इजेक्शन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखना है, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। अगर हमने इंटेंसिटी बढ़ाया तो उतने एरिया में उतने ही समय में ज्यादा एनर्जी पड़ रही है। ज्यादा एनर्जी पड़ रही मतलब ज्यादा फोटॉन्स पड़ रहे हैं। ज्यादा फोटॉन्स पड़ रहे हैं मतलब कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके बाहर निकल सकते हैं। अच्छे से करना रिलेट, ठीक है। दूसरा दूसरा व्हाट डू वी मीन बाय फ्रीक्वेंसी? व्हाट डू मीन बाय फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको सिंपल समझना है, कलर। फ्रीक्वेंसी मतलब कलर, फ्रीक्वेंसी मतलब कलर। मतलब अगर रेड लाइट लिया तो रेड का कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी सेट है। अगर हमने येलो लाइट लिया तो येलो का कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी सेट है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो कलर चेंज होगा। ध्यान समझना, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो कलर चेंज होगा। अगर इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो इंटेंसिटी के चेंज करने से कलर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल, आपके घर में छोटा भी होगा व्हाइट एलईडी बल्ब और बड़ा भी होगा व्हाइट एलईडी बल्ब, अरे दोनों के दोनों तो भाई व्हाइट ही कलर के है ना। छोटा है तो कम इंटेंसिटी है, बड़ा है तो ज्यादा इंटेंसिटी है, लेकिन कलर तो व्हाइट ही है। समझ में आया क्या क्या मतलब है? अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है या घटाना है तो लाइट का कलर करेंगे चेंज। अगर आपको इंटेंसिटी बढ़ाना है तो फिर सेम कलर के साथ आपको ज्यादा फोटॉन्स भेजने पड़ेंगे। ओके, अगर यहां तक चीज क्लियर है तो अब देखो कितना सुंदर करता हूं मैं रिलेट। तो देखो यहां से, सबसे पहला क्या हो कि योर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इज चेंज्ड। अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो क्या होगा? ऐसा मान के चलते हैं केस नंबर 1 के अंदर कि योर इंसिडेंट इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड। योर इंसिडेंट इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड। अब बता, अगर इंसिडेंट तुम्हारा थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, मतलब क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट से ऊपर हो? हाँ सर, अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट से ऊपर हो तो क्या असलियत में आपके पास में जो इंसिडेंट एनर्जी है क्या वो ज्यादा है? अगर इंसिडेंट एनर्जी ज्यादा है तो क्या वर्क फंक्शन से माइनस करने के बाद में आपको क्या मिलने वाली है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अरे हाँ सर, और बता, अगर तेरा इंसिडेंट ज्यादा हो गया, ये तो कांस्टेंट ही रहता है, तो क्या तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया? यस। मतलब अगर इंसिडेंट तुम्हारा बड़ा रहा, किससे? थ्रेशोल्ड से, तो बढ़ता क्या है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। बट क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे? नहीं भाई साहब, एनर्जी तो उतनी, एनर्जी मतलब कि आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, मतलब कलर चेंज हो गया, लेकिन दोनों का इंटेंसिटी सेम ही था। तो रेड में भी फोटॉन सेम ही आ रहे थे, येलो में भी फोटॉन सेम ही आ रहे थे। तो एक फोटॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, बाद में रेड का एक आया, रेड के एक निकाला। लेकिन बस फर्क क्या है कि पहले जो येलो से निकला था उसका एनर्जी और जो रेड से निकला उसका एनर्जी अलग अलग है, क्योंकि वो अलग अलग एनर्जी लेके आ रहा है। आई होप क्लियर है ये बात। तो अगर इंसिडेंट बढ़ेगा ये आपका फ्रीक्वेंसी तो थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो काइनेटिक आपका इंसिडेंट एनर्जी बढ़ा। इंसिडेंट एनर्जी के बढ़ने से आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बढ़ेगा। बट फोटो इलेक्ट्रॉन एंड फोटो करंट फोटो करंट इसमें नो चेंज, नो चेंज, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा दूसरा ऐसे ही हो जाएगा आपका, अगर इंसिडेंट आपका लेस है किससे? इंसिडेंट अगर आपका लेस है किससे? थ्रेशोल्ड से, तो फिर आपका यहाँ पर नो इजेक्शन, आपका यहाँ पे इजेक्शन ही नहीं होने वाला। ठीक है सर। अगला अगला क्या है? अगला क्या है? ध्यान से देखो, अगला क्या है? अगला इस इंटेंसिटी के साथ। तो सेकंड हमें पढ़ने का है इंसिडेंट इंटेंसिटी चेंजेस। इंसिडेंट इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट इंटेंसिटी बोलना चाहिए, इंसिडेंट इंटेंसिटी चेंजेस, क्या लिख रहा हूँ मैं?
इंटेंसिटी चेंजेस, इंटेंसिटी चेंजेस। अगर बेटा इंटेंसिटी हो रही है चेंज, मतलब क्या है? मान लीजिए कलर कलर रेड ही है, कलर रेड ही है, लेकिन कलर रेड ही है, लेकिन पहले हमने रेड ज्यादा भभका लाइट, बड़ा लाइट लगा के दिया, और बाद में हमने रेड रेड कम लगा के दिया, तो क्या होगा सोचो? क्या रेड रेड मतलब कि क्या आपका इंसिडेंट तो सेम है? इंसिडेंट तो सेम है। अगर इंसिडेंट सेम है, तो क्या आपका काइनेटिक एनर्जी भी सेम ही होगा? अरे यस, काइनेटिक एनर्जी भी सेम ही होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तब तब करेगा ना चेंज, जब आपका इंसिडेंट एनर्जी करेगा चेंज। वो तो चेंज हुआ ही नहीं, कलर तो सेम ही है, एच इंटू न्यू आई तो सेम ही है। अरे हाँ सर, मतलब होगा क्या फिर? अगर बेटा तुम्हारा इंसिडेंट एनर्जी ज्यादा, इंसिडेंट इंटेंसिटी ज्यादा रहा, तो आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स के बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से आपका फोटो करंट बढ़ेगा। और बिल्कुल इसका वैसे वर्षा हो जाएगा यहां पर। मतलब कि अगर रेड ही है, बट उसका हमने इंटेंसिटी कम कर दिया, तो क्या हो जाएगा? भाई साहब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स कम निकलेंगे। पहले 20 निकल रहे थे, अब 10 निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स कम निकलेंगे, तो फोटो इलेक्ट्रॉन कम होंगे, आपका फोटो करंट भी कम हो जाएगा। क्या क्लियर है यहाँ तक बात? बिल्कुल एकदम आपको? क्या कहीं किसी को कोई तकलीफ है? देखो अच्छे से एक बार क्या क्या बताया सही तरीके से। प्रॉपर बेटा इसकी कहानी ही याद रखना इंपॉर्टेंट है, बाकी सब फालतू हो जाएगा। ठीक है? अगर आपको ये कहानी, ये कलर, ये सब याद नहीं आएगा, तो आपको फिर यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन करने में बहुत तकलीफ जाएगी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना पिछले 5 साल से बच्चों को तकलीफ कहा जाती है। बच्चे रिलेट नहीं कर पाते कि वो पूछ क्या रहा है। एग्जामिनर पूछ क्या रहा है उसको रिलेट नहीं होता इन चीज़ों से। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कलर के हिसाब से एक्सप्लेन करता हूँ कि फ्रीक्वेंसी का बदलना मतलब कलर का बदलना। अब इंटेंसिटी का बदलना मतलब कलर सेम ही है, लेकिन भभका लाइट, छुटका लाइट, दोनों में फ़र्क है तो लाल ही। तो एच इंटू न्यू आई तो सेम ही है, लेकिन एच इंटू न्यू आई में जो फोटॉन्स आ रहे थे, साला पहले 20 आ रहे थे, अब 10 आ रहे हैं, मतलब कम हो गया। इंटेंसिटी कम होने से एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम कम हो जाता है। तो हर सेकंड आने वाला फोटॉन कम हो जाता है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। है कि नहीं क्लियर? तो देख लो अच्छे से एक बार। अब क्लिंग करेंगे एंड देन नाउ वी विल डू द क्वेश्चन। एकदम फटाफट क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो मैं इसे मिटाता हूँ एंड अच्छे से एक बार देखिए, आप क्वेश्चन को पढ़िए सही से, एंड देन लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। मजा आएगा अब मजा आएगा देखो। अब एकदम मजा आएगा क्वेश्चन करने में, पूरा एकदम भौकाल मचा देंगे। मतलब डुअल नेचर ऑफ लाइट इतना फुद्दू चैप्टर बना देंगे ना भाई, ऐसे आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा आप ऐसे उड़ा दोगे एकदम। या ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, सब आता है। चलो करते हैं। पढ़ो पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 2 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब जो भी आपका इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो आपका थ्रेशोल्ड से डबल है। इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ठीक है? इफ द फ्रीक्वेंसी इज मेड 1/3 एंड द इंटेंसिटी इज डबल्ड। क्या उसने बोला है? अगर उसका फ्रीक्वेंसी हमने 1/3 कर दिया, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी घटा दिया, ओके, अगर फ्रीक्वेंसी को घटा दिया, देन द फोटो करंट विल बी। तो फोटो करंट का क्या होगा? एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉपरली करते हैं रिलेट एक-एक करके। क्या बोला उसने? जो भी आपका लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जो भी आपका फ्रीक्वेंसी था इंसिडेंट, वो आपका 2 टाइम्स था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। अब यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी को न्यू से करते हैं तो न्यू से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी आपका इंसिडेंट था वो आपका 2 टाइम्स था किससे? थ्रेशोल्ड के। तो न्यू नॉट के। ठीक है सर, आगे पढ़। इस इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस। ठीक है सर। इफ
द फ्रीक्वेंसी इज मेड वन थर्ड एंड द इंटेंसिटी इज डबल्ड। क्या समझ, अगर हमने इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को वन थर्ड कर दिया, मतलब 2 न्यू नॉट अपॉन में 3 कर दिया। अब बोलो, क्या आपका यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, जो आपके फोटॉन्स थे, उनका क्या हमने फ्रीक्वेंसी घटाया, तो क्या इंसिडेंट एनर्जी घटाया? सोच, क्या हमने इंसिडेंट एनर्जी घटाया? अगर हमने इन आपका इंसिडेंट एनर्जी घटा दिया, तो क्या वो साला आपका थ्रेशहोल्ड जो था, क्या उससे कम हो गया? अगर थ्रेशहोल्ड से कम हो गया, अगर थ्रेशहोल्ड से कम हो गया अगर थ्रेशहोल्ड से कम हो गया, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे? तो अगर इंसिडेंट आपका 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट था, सही चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे। बट आपने इंसिडेंट को वन थर्ड कर दिया। वन थर्ड क्या होता है, इफ द मटेरियल, इफ द फ्रीक्वेंसी इज मेड वन थर्ड एंड द इंटेंसिटी इज डबल। अबे तुमने इंटेंसिटी को बढ़ाया भी, अगर तुमने इंटेंसिटी ई अपॉन में ए बाई टी इंटेंसिटी बढ़ाया भी, तो कलर तो चेंज नहीं हुआ ना भाई, कलर में कोई चेंज नहीं हुआ ना, कलर तो सेम ही है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ते, बट तुमने भाई साहब फ्रीक्वेंसीज कम कर दिया थ्रेशोल्ड से। अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ही थ्रेशोल्ड से कम हो गई, तो क्या होगा इजेक्शन का? इजेक्शन ही नहीं होंगे भाई। अगर इजेक्शन ही नहीं होंगे, देन द फोटो करंट विल बी जीरो। फोटो करंट, फोटो करंट, फोटो करंट विल बी जीरो। जीरो जीरो जीरो। क्यों? क्योंकि सोचो सोचो, सोचना पड़ेगा। समझ में, ये तो है, समझ में नहीं आता क्वेश्चन कि बोला क्या है। सोचो, पहले आपका फोटो सेंसिटिव सरफेस पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डबल पड़ रहा था, तो बढ़िया इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। अब डबल पड़ रहा था तो निकल रहे थे, अब साला उसको वन थर्ड कर दिया। अगर वन थर्ड कर दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहे। इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा तो करंट कहाँ से लाओगे लाला? हाँ, तो करंट ही नहीं है, नो करंट, जीरो करंट। आई होप क्लियर है। चल ले पढ़ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। मजा आता है ऐसे क्वेश्चन करवाने में। अब ज्यादा क्वेश्चन ऐसे रहते नहीं है, बट मजा आता है ऐसे क्वेश्चन में। The radiation of energies 1 electron volt and 2.5 electron volt are incident on a metal surface having one function 0.5 electron volt। ठीक है, दो एनर्जी का रिएक्ट किया है इंसिडेंट। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा हुआ है, ठीक है, निकालते हैं ना। तो हमें पता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है H इंटू न्यू आई, मतलब कि हम सिंपली बोल देते हैं इंसिडेंट एनर्जी। इंसिडेंट एनर्जी माइनस में वर्क फंक्शन। अब काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। हाफ और एम तो कांस्टेंट ही है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू दी रूट ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये तो क्लियर है बात एकदम। हाँ, तुझे पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटीज, मतलब कि v1 अपॉन में v2 आप निकाल लोगे रूट के अंदर में के ई मैक्स वन क्या हो जाएगा, k1 माइनस में फाइव नॉट ई2, सॉरी ई1 माइनस फाइव नॉट ई2 माइनस में फाइव नॉट। बता ई1 ई2 क्या है, जल्दी बोलो आंसर क्या है। वन, वन माइनस 0.5 और 2.5 माइनस 0.5 क्या आएगा बताइए। ऊपर हो गया 0.5 और यहाँ हो गया आपका 2.0, मतलब कि ये आपका हो गया शिफ्ट, ये हो गया आपका 5 अपॉन में 20, मतलब कि ये 5 चौके 20, मतलब कि आंसर आ गया 1/2। 1/2 मतलब कि 1:2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। है कि नहीं क्लियर? बहुत सिंपल, क्या है, आपको एनर्जी निकालना है वेलोसिटी के हिसाब से, और फिर आपको कर देना है बस उसको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के साथ में इक्वेट। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंसिडेंट रेडिएशंस हैविंग एनर्जीज 2 टाइम्स एंड 10 टाइम्स द वर्क फंक्शन। अच्छा, ई आया आपको दिया है 2 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन और ई2 दिया हुआ है 10 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन, मतलब कि यहाँ से फाइव नॉट कॉमन निकल जाएगा। आपका ये क्वेश्चन इजी है, मैं नहीं कर रहा भाई साहब, मैं कर रहा नहीं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, क्वेश्चन 3 होमवर्क है, क्वेश्चन 3 होमवर्क है। बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आपका आंसर आता है। ऐसा एक और क्वेश्चन होगा, ये भी क्वेश्चन सेम ही है। क्या क्वेश्चन है, when phot when photons of energy twice and thrice the work function, देखो यहाँ पे एक बार twice एक बार thrice है, then the work function for the metal are incident on the metal surface one after other, the maximum velocities का रेशियो पूछा गया है। मैं नहीं कर रहा भैया, तुम खुद करेंगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके लिए होमवर्क ही है।
क्वेश्चन नंबर 4 भी होमवर्क है, दोनों का आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर में कि आपका आंसर क्या आया। कमेंट दी आंसर। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग करेंगे। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं आंसर को, ये बड़ा अच्छा लग रहा है देख कर के, कि आप पढ़ाई कर रहे हो। आप जैसे और ये होता है, जैसे एग्ज़ाम पास में आना शुरू होती है, बच्चे हमारे, "अरे भैया थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं, सीरियस होना पड़ेगा अब तो लगता है कि हम फेल हो जाएँगे।" ये हर बार का नाटक है, पर कोई बात नहीं। एग्ज़ाम का समय आ रहा है तो आप पढ़ रहे हो, बेटर बात है। एट लीस्ट ना सही से कुछ तो अच्छा। ठीक है? चलिए, ये हो गया। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 करते हैं। क्या क्वेश्चन? व्हेन wavelength of incident radiation on a metal surface is reduced from from slide अरे reduced from lambda 1 to lambda 2 ऐसा होगा वो। तो reduce from lambda 1 to lambda 2 मतलब कि पहले lambda 1 था, बाद में उसको कम करके lambda 2 कर दिया, ठीक है। The kinetic energy of emitted photons are tripled। काइनेटिक एनर्जी इज ट्रिपल कर दिया, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इज ट्रिपल्ड। तो जो भी आपका बाद की सेकंड काइनेटिक एनर्जी थी, वो आपकी ट्रिपल है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल केस का, फर्स्ट केस का। ओके, काइनेटिक एनर्जी इज ट्रिपल्ड एंड योर वेवलेंथ इज रिड्यूस्ड। ठीक है, क्या है? व्हेन द वेवलेंथ ऑफ अ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन अ मेटल सरफेस इज रिड्यूस्ड फ्रॉम लैम्बडा 1 टू लैम्बडा 2, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रिपल। काइनेटिक एनर्जी इज ट्रिपल, ठीक है। द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल, मतलब कि आपको निकालना है फाई नॉट, आपको निकालना है फाई नॉट का आंसर। ठीक है, करते हैं। बेटा व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका एच इंटू न्यू वन, मतलब कि इंसिडेंट, न्यू आई माइनस में वर्क फंक्शन फाई नॉट इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एच इंटू न्यू आई माइनस में फाई नॉट। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट केस के लिए, तो हम लगा लेंगे फर्स्ट। ये हो जाएगा सेकंड केस के लिए, हम लगा लेंगे सेकंड। बट यहाँ पर लैम्बडा दिया हुआ है, तो वी हैव टू चेंज दिस फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्बडा टर्म्स। ठीक है, वो कर लेते हैं। आपको मिलेगा एच सी बाय लैम्बडा 1 माइनस में फाई नॉट, 3 चला गया अंदर, तो 3 इंटू एच सी बाय लैम्बडा 2 माइनस में 3 फाई नॉट। ये 1 को ला, ये 3 को भेजो इस साइड पे, इसको डालो इस साइड पे। इधर गया तो ये हो गया आपका 2, सॉरी 3 में से 2 गया तो 1, हाँ, 2 फाई नॉट इक्वल्स टू 3 एच सी बाय लैम्बडा नॉट माइनस में एच सी अपॉन में लैम्बडा 1, यहाँ पे लैम्बडा 2 है, सॉरी। नाउ एच सी कॉमन ले लो, एच सी कॉमन ले लिया, नहीं यहाँ बच गया 3 बाय लैम्बडा 2, 1 बाय लैम्बडा 1। यू कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू विल गेट एच सी 3 लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2 अपॉन में लैम्बडा 2 लैम्बडा 1। चेक कर ले कोई क्वेश्चन है क्या, ऑप्शन मैच कर रहा है? एच सी 3 लैम्बडा 1 लैम्बडा 2, 3 लैम्बडा है, सही किया ना भाई? अरे सॉरी, ये मेरे से ये गलती बार-बार क्यों होती है भैया? ये यहाँ पे 2 है यार, ये मेरा हर बार का नाटक है। 2 और यहाँ 1, अब फिर से आंसर गलत, आंसर चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ क्या आ जाएगा 2, क्योंकि इधर आ गया ये। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1, यहाँ हो जाएगा 2, क्रॉस करेंगे तो 2 और यहाँ हो गया 1, तो यहाँ आपका 2 और 1। ठीक है, अब चेक कर कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? 3 लैम्बडा 2 लैम्बडा 1, ऑप्शन नंबर डी इज मैचिंग नाउ। ऑप्शन नंबर डी इज मैचिंग, एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर डी इज मैचिंग। डी कर रहे हैं ना मैच बेटा? एच सी बाय एच सी 3 लैम्बडा 2, और कुछ चेंज नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है? व्हेन वेवलेंथ, व्हेन वेवलेंथ इज रिड्यूस्ड, सब कुछ सही किया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑप्शन नंबर डी इज मैचिंग, बिल्कुल ये मैच कर रहा है, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को बेटा रीड करना है आपको, रीड द क्वेश्चन एंड सॉल्व इट। क्वेश्चन को रीड करो और सॉल्व करो अच्छे से। अब बताओ आपका आंसर मेरे से पहले आया था कि बाद में आया? ठीक है, चलिए आपने कर लिया होगा पॉज़ करके अच्छे से, अब मैं करता हूँ, ठीक है? फोटो इमिशंस, फोटो इमिशन फ्रॉम मेटल सरफेस टेक्स प्लेस, बेटा 1 मिनट रुक जाना तो, पप्पा जी का कॉल है हमारे। हेलो, क्या हो गया?
हाँ, क्लास में हूँ मैं, बाद में। चलिए सॉरी, 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 ठीक है। क्या क्वेश्चन आपका? फोटो इमिशन फ्रॉम मेटल सरफेस टेक्स प्लेस फॉर फ्रीक्वेंसीज़ न्यू 1 एंड न्यू 2 ऑफ इंसिडेंट रेज़। यहाँ पे न्यू 1 आपका बड़ा है न्यू 2 से, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted is in the ratio 1:k. The threshold frequency of metallic surface is। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या उसने बोला? फोटो इमिशन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो क्वेश्चन क्या है? फोटो इमिशन फ्रॉम मेटल सरफेस टेक्स प्लेस फॉर फ्रीक्वेंसीज न्यू 1 एंड न्यू 2 ऑफ इंसिडेंट रेज, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड इज इन द रेशियो 1:k। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन में काइनेटिक एनर्जी 2, ये आपको दिया है 1 अपॉन में के रेशियो के, ठीक है। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज एच न्यू 1 माइनस फाइ नॉट अपॉन में एच न्यू 2 माइनस में फाइ नॉट इक्वल टू 1 अपॉन में के, ठीक है। आपको निकालने क्या बोला है? थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब कि फाइ नॉट को हम करेंगे पुट एच इंटू न्यू नॉट में। तो यहाँ पे करेंगे आप लोग पुट इसको एच न्यू नॉट, तो एच न्यू 1 एच न्यू नॉट एच न्यू 2 एच न्यू नॉट इक्वल टू 1 अपॉन में के। एच से एच कॉमन लेकर के काट देंगे, ठीक है। यहाँ से अब कर सकते हो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको मिलेगा V1 माइनस में न्यू नॉट इक्वल टू 1 इंटू में न्यू 2 न्यू नॉट और के चला गया वहां, तो ये हो गया आपका के। सही है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है न्यू नॉट, तो के भेज दो अंदर। तो के न्यू 1 माइनस के न्यू नॉट इक्वल टू न्यू 2 माइनस में न्यू नॉट। हमें निकालना क्या है? न्यू नॉट। ये गया, तो ऑप्शन में क्या है? के वाला पहले है ना, ओके, के वाला पहले है, तो इसको भेज दो इस साइड पे, इसको भेजो इस साइड पे। क्या है बताइए? के न्यू 1 माइनस में न्यू 2, इधर आया तो के न्यू नॉट माइनस में न्यू नॉट। तो यहाँ से आप लोग ले सकते हो न्यू नॉट को कॉमन, तो आपको मिल जाएगा न्यू नॉट इक्वल्स टू के न्यू 1 न्यू 2 अपॉन में के माइनस में 1, ठीक है। यहाँ से आपने न्यू नॉट कॉमन ले लिया, ऐसे ही करो भाई, के माइनस 1 और बाहर आ गया न्यू नॉट। सही है क्या? कौन सा कर रहा है मैच ऑप्शन? के न्यू 1 माइनस न्यू 2 के माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है मुझे, सी दिख रहा है, सी इज मैचिंग, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व, नेक्स्ट करो सॉल्व क्वेश्चन। मैं तो पानी पी लेता हूँ फटाक से, ठीक है। ठीक है, कर लिए सॉल्व, कर लिए सॉल्व, चलो ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। बताइएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर में कि आपने मेरे से पहले कर लिया या फिर नहीं किया था, ठीक है। चलो पढ़ो क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन? द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टूक प्लेस फॉर अ मेटल, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड इज, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो आपको दिया है न्यू नॉट का वैल्यू, ठीक है। अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 8000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, मतलब कि लैम्बडा आई आपको दिया हुआ है। बताइए क्या दिया है? 5.792 10 का पावर में 14 हर्ट्ज एंड लैम्बडा आई इज 8000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 का पावर माइनस में 10 मीटर। आगे, what is corresponding frequency, what is corresponding frequency of light, corresponding frequency of light, मतलब कि आपसे न्यू आई पूछा जा रहा है, ये तो निकाल देंगे हम लोग। ये सी बाय लैम्बडा आई होता है, तो सी क्या होता है? 3 10 का पावर में 8 अपॉन में लैम्बडा आई इज 8000 10 का पावर में माइनस में 10। सही है। ये चला गया ऊपर, प्लस हो गया, और यहाँ से 3 से कर दो कंबाइन, ये हो गया आपका -7 +7, तो 3 अपॉन में 8 10 का पावर में 8 और 7 15 15। नाउ 1/8 इज 1/8 इज 1/8 इज बेटा, ये हो गया आपका यहाँ पर 1/8, मतलब कि इसका इसको ऐसे मान सकते हैं, यहाँ पे 10 कर दो शिफ्ट, तो 30 अपॉन में 8 10 का पावर बन जाएगा 14, ठीक है। क्या यहाँ पे? यहाँ हो गया 30, यहाँ हो गया 8, तो 8 3 जा 24, और यहाँ हो गया आपके पास बच गया 6,
यहाँ लगाया पॉइंट, यहाँ लगाया 0, 8 छक 48, 8 साथी 56, 8 साथी 56, यहाँ पे हो गया आपका 4 और यहाँ लगाया आपका 0, यहाँ लगाया 5, 8 पंच 40। तो आपका आंसर आया 3.75 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। नाउ टेल मी, क्या बेटा आपका इंसिडेंट एनर्जी कम है एज कंपेयर टू थ्रेशोल्ड? ध्यान से सोचो, क्या आपका इंसिडेंट एनर्जी कम है एज कंपेयर टू थ्रेशोल्ड? तो क्या आप बताइए कमेंट में, क्या इजेक्शन होगा या नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी तो आपका मैच कर गया, बट बताओ, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, क्या इजेक्शन होगा या इजेक्शन नहीं होगा? क्यों, क्या बताना है आपको? थ्रेशोल्ड देखो और इंसिडेंट देखो, इंसिडेंट कम है थ्रेशोल्ड से, तो इजेक्शन होगा या नहीं होगा, आपको बताने का है। चलो नेक्स्ट करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ अ प्लैंक्स कांस्टेंट आर सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ, ओके, डायमेंशनल कांस्टेंट। अच्छा ये तो मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये तो आपको ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में करवाया था, यूनिट्स एंड डायमेंशन में भी। ठीक है, देखो ध्यान से, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.63 10 टू द पावर माइनस में 34 जूल सेकंड। ध्यान से देखो बेटा, जूल और सेकंड, जूल क्या होता है? जूल मतलब कि जूल इज योर न्यूटन मीटर, और ये हो गया आपका सेकंड। तो न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स, मीटर मतलब डिस्प्लेसमेंट, और सेकंड मतलब टाइम। तो ऑप्शन नंबर डी, बहुत सिंपल है ये, खुद्दू क्वेश्चन था। हमें मजा आएगा 9th क्वेश्चन करने में। 9th क्वेश्चन करो सॉल्व। क्या 9th क्वेश्चन पढ़ो। In experiment of photoelectric effect, the stopping potential for a given metal is V naught when radiation of wavelength lambda naught is used. ठीक है, if radiation of wavelength 2 lambda naught is used for the same metal, मतलब कि वर्क फंक्शन सेम रहेगा, then the stopping potential will be, stopping potential will be, तो आपसे निकालना, आपको निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, निकालते हैं। मान लीजिए बेटा फर्स्ट केस का स्टॉपिंग पोटेंशियल है आपको वी नॉट, सेकेंड केस का हमें निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, पहले आपका वेवलेंथ लैम्बडा 1 था आपका लैम्बडा नॉट के बराबर, बाद में आपका लैम्बडा 2 हो गया 2 लैम्बडा नॉट के बराबर। इफ, तो आपको बताना है सेम मेटल के लिए, सेम मेटल का मतलब होता है कि आपका वर्क फंक्शन दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपका सेम है, थ्रेशोल्ड में कोई चेंजेस नहीं है। तो थ्रेशोल्ड को यहाँ पे उसने लैम्बडा नॉट से किया हुआ है, तो उसे हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। ठीक है, करते हैं सॉल्व। ध्यान से देखो, द फॉर्मूला ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ई वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू नॉट माइनस में, सॉरी एच न्यू आई माइनस में एच न्यू नॉट। हमें यहाँ पर न्यू में नहीं लैम्बडा में चाहिए, तो लैम्बडा में कर लेंगे चेंज। बताओ क्या आएगा आपका, वी नॉट, वी नॉट किसके लिए? फर्स्ट केस के लिए, फर्स्ट केस का वी नॉट है आपका, वी नॉट इक्वल्स टू एच तो कॉमन आ जाएगा, ई आपका डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ मिलेगा सी अपॉन में लैम्बडा। ऐसा पहले 1 के लिए लिखते हैं, 1 लैम्बडा 1 माइनस में सी अपॉन में लैम्बडा नॉट। ये चीज क्लियर है? यहाँ से एच कॉमन आया एंड फ्रीक्वेंसी इज एच बाय लैम्बडा। ठीक है, सी बाय लैम्बडा। तो ध्यान से यहाँ से ये हो गया आपका वी नॉट 1 इक्वल्स टू एच, सी बाहर ले लो, ये हो गया आपका डिवाइड में ई, यहाँ हो गया 1 बाय लैम्बडा। लैम्बडा 1 क्या है? लैम्बडा 1 क्या है? लैम्बडा 1 इज, लैम्बडा 1 इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट अपॉन में, अरे ये कट जाएगा क्या? ये जीरो हो जाएगा क्या? फर्स्ट कैसे जीरो हो जाएगा ये? क्वेश्चन पढ़ फिर से एक बार। इन एक्सपेरिमेंट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ गिवन मेटल इज वी नॉट। तो पहले वी नॉट था, व्हेन द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा नॉट इज यूज्ड, मतलब इंसिडेंट ही आपका लैम्बडा नॉट है। ओके, ओके, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? एच सी टू ई लैम्बडा नॉट, एच सी टू ई लैम्बडा नॉट। ओके, मतलब यहाँ पे शायद से इन्होंने थ्रेशोल्ड को लैम्बडा नॉट से नहीं लिया होगा, है ना? हरामी है साले, बहुत बहुत गंदे रहते हैं ये लोग। इन्होंने लैम्बडा नॉट को थ्रेशोल्ड माना ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं बेटा, इसको ना फिर ना हम फाइ नॉट ही रखते हैं। लेट्स कीप इट एज फाइ नॉट, क्योंकि लैम्बडा नॉट उन्होंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, जीरो कैसे हो जाएगा यार? ये फाइ नॉट ही है, तो यहाँ से कॉमन अब नहीं निकलेगा। देखते हैं कैसे कैसे करना है सॉल्व। ध्यान से देख, क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, ये वी नॉट है आपका, तो हम मान लीजिए लिख रहे हैं फॉर्मूला पहले 1 के लिए, तो वी वन ई वहीं रहने दो, यहाँ आपको मिलेगा एच न्यू आई, न्यू मतलब कि
सी बाय लैम्ब्डा और फर्स्ट केस में आपका नॉट दिया हुआ है माइनस में फाइ नॉट। ठीक है यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस ई इंटू वी टू इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्ब्डा नॉट के बदले 2 लैम्ब्डा नॉट माइनस में अभी ये फाइ नॉट ही रहेगा। ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट डिवाइड दिस टू इक्वेशंस। हम इसे कर सकते हैं डिवाइड। तो आपका ई से ई कट जाएगा, लैम वी नॉट इज वी वन इज वी नॉट एंड वी टू हमें निकालना है। ठीक है। ठीक है। क्या गया यहाँ से? अच्छा साला ये गंदा गंदा सा हो रहा है। क्या ऐसे करें क्या? फाइंड आउट निकाल लेंगे यहाँ से, डिवाइड ना करते हुए, डिवाइड ना करते हुए ऐसा कर सकते हैं कि हम यहाँ से निकाल लें फाइंड आउट का आंसर। फाइंड आउट इधर, ये आ गया इधर, पता क्या मिल जाएगा? फाइंड नॉट इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्ब्डा नॉट माइनस में ई वी वन। अब ये फाइंड आउट यहाँ कर दो पुट, क्या मिलेगा? ई वी टू इक्वल्स टू एच सी बाय 2 लैम्ब्डा नॉट नॉट माइनस में फाइंड आउट इज एच सी बाय लैम्ब्डा नॉट माइनस में ई वी वन के बदले नॉट। ठीक है। माइनस के अंदर, तो एच सी बाय 2 लैम्ब्डा नॉट माइनस में एच सी बाय लैम्ब्डा नॉट माइनस माइनस प्लस ई वी नॉट। नाउ यहाँ पर ये 1/2 में है, ये इसमें 2/2 से कर लो मल्टीप्लाई, तो बेस बेस सेम हो गया 2 लैम्डा नॉट, और 2 में से 1 गया तो माइनस एच सी प्लस में ई वी नॉट। तो क्या बेटा आपको आंसर यहाँ मिलेगा वी टू इक्वल्स टू ये आगे, तो ये होगा आपका वी नॉट, ई से ई कैंसल, माइनस में एच सी अपॉन में 2 ई लैम्डा नॉट। क्या ये दिया है ऑप्शन में सही? वी टू इज क्या है? वी नॉट माइनस एच सी। ऑप्शन नंबर ए इस मैच कर रहा है, ए कर रहा है मैच, जो गिवन ऑप्शन है। चेक करें बेटा हमने कहीं रॉन्ग तो नहीं किया। यहाँ पे फाइंड फाइंड आपका यहाँ पे ऐसे आ रहा है, ये सॉल्व हो जाएगा सिंप्लीफाई। ये यहाँ पे बेटा 2 फाइंड है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर में कहाँ गया क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन में भी आपको मिलेंगे 2 फाइंड आउट, तो 3 वहाँ पे 3 था, ट्रिपल उसमें बोला ट्रिपल, हाँ ट्रिपल 3 में से 2। बेटा यहाँ पे ना आपके इस वाले क्वेश्चन में 5 के अंदर में आई गेस HC/2 भी आना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से 3 लैम्डा बी मैच करेगा। एक बार चेक करना आपका सॉल्यूशन, ठीक है? मुझे ये अभी देख के लगा ये माइनस में था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 - 2 हमने वहाँ पे 2 शायद मिस कर दिया लिखने में आंसर में लास्ट लास्ट में, वो है मिस हो गया। तो चेक करना उसको एक बार, ठीक है? और ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा सॉल्यूशन इस तरीके से, ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर रहा है तो ए ही आपका सही रहेगा और कुछ दिख भी नहीं रहा मैच करते हुए यहाँ पे, कि बाकी सब प्लस में है, बाकी तो भाई आपको कुछ दिया ही नहीं साइड में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट करो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। ये समझ में आया होगा, ठीक है? मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करते हैं सॉल्व, टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। और करिए मेरे से पहले, बताओ क्या आंसर आता है? चलो बताओ, क्या है क्वेश्चन? किया आपने सॉल्व? अरे किया कैसे सॉल्व? किया ना? ठीक है, अगर किया होगा तो बढ़िया बात है। चलो मैं करता हूँ अब सॉल्व। In experiment of photoelectric effect, the stopping potential for incident yellow light of a wavelength this is 4 volt। आपको दिया है V की वैल्यू, ठीक है? If the yellow light is replaced by blue light of wavelength, the stopping potential is। अगर हमने वेवलेंथ को चेंज कर दिया तो क्या आपका आएगा नया स्टॉपिंग पोटेंशियल? मेरे मन में एक चीज आ रही है, तो ध्यान से देख मैं क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर में हमने क्या पढ़ा बेटा अभी तक? हमने ये पढ़ा कि आपका जो भी क्या बोलते हैं उसको, इंसिडेंट, हाँ, ए वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज एच सी बाय लैम्बडा इंसिडेंट माइनस में यहाँ होता है वर्क फंक्शन। चलिए ई तेरा नीचे भी अगर आ जाएगा तो एच सी अपॉन में ई लैम्बडा इंसिडेंट माइनस में फाइन आउट अपॉन में ई, तेरा ये भी आ जाएगा। बट ये फाइन आउट बाय ई कांस्टेंट है, एच सी बाय ई ये भी कांस्टेंट ही है। मतलब कि क्या यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा आई? नहीं बोल सकते क्या हम लोग? अगर हम ये बोल सकते हैं तो बता तेरा ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? क्या यहाँ पे अगर ये इनवर्सली है, क्या किया हमने?
स्टॉपिंग पोटेंशियल आप अच्छा वेवलेंथ, वेवलेंथ आपका लैम्बडा इंसिडेंट आपका बढ़ा है देखो 5890 से 5000 हो गया और कम हुआ है। लैम्बडा आपका कम हुआ है। अगर लैम्बडा आपका कम हुआ है तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका बढ़ा होगा? तो 4 वोल्ट 0 मोर देन 4 वोल्ट है, हो गया। है फुद्दू, फुद्दू, फुद्दू भाई फुद्दू एकदम कि लैम्बडा आए घटा है क्योंकि 5800 से 5000 हुआ मतलब कि घट गया। अगर घट गया तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा कि इन्वर्सली रिलेशन है। एकदम ईज़ी। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ले क्वेश्चन 11 करो। Photo electrons are emitted from photosensitive surface for the light of wavelength lambda 1 and lambda 2 ठीक है। What is the ratio of work function for lights of wavelength lambda 1 and lambda 2? आपसे वर्क फंक्शन का पूछा है रिलेशन। फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर emitted from the photosensitive surface of light of wavelength इतना इतना है तो रेशियो ऑफ वर्क फंक्शन ये सिंपल सा ही है, ये सिंपल सा ही है। अगर हमें निकालना है वर्क फंक्शन तो क्या हो जाएगा ये एच सी बाय लैम्बडा तो फाइव वन अपॉन में फाइव टू इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा वन डिवाइड में एच सी बाय लैम्बडा टू एच सी कैंसल ये चला गया ऊपर तो लैम्बडा टू बाय लैम्बडा वन लैम्बडा टू बाय लैम्बडा वन क्या लैम्बडा टू इज 800 लैम्बडा वन इज 260 जीरो जीरो कैंसल ये हो गया आपका 40/13 कोई ऑप्शन है 40 13 हाँ सी ऑप्शन सी ऑप्शन मैं इसे भी ना सिम्प्लीफाई करने वाला था। मैं बोला यार ठीक है ऐसे ही हो गया भाई क्या दिक्कत है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कुछ खास नहीं है। बड़ा क्वेश्चन क्या है? लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा स्ट्राइक्स अ फोटोइलेक्ट्रिक सरफेस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड विथ एन एनर्जी ई। लैम्बडा से स्ट्राइक किया, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड विथ एन एनर्जी ई। ठीक है। इफ द वेवलेंथ इज चेंज टू लैम्बडा डैश अगर वेवलेंथ को हमने चेंज किया लैम्बडा डैश पे द एनर्जी इंक्रीजेस टू ट्वाइस द ओरिजिनल वैल्यू। जो आपकी एनर्जी थी मतलब कि जिससे बाहर निकला था वो बाहर निकला मतलब काइनेटिक एनर्जी क्योंकि इंसिडेंट हुआ वर्क फंक्शन में चला गया जो भी आपका एनर्जी रह गया वो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज ट्वाइस द ओरिजिनल वैल्यू देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर लैम्बडा एंड लैम्बडा डैश। ओके बाप रे बाप खतरनाक पूछ लिया भाई। व्हाट इज द रिलेशन ट्रू फॉर द लैम्बडा एंड लैम्बडा डैश कौन सा सही रहेगा? फिर से बोल क्या क्या कर रहा है देख उसने क्या बोला उसने बेटा क्वेश्चन नंबर 12 सोचो। उसने क्या किया लैम्बडा से स्ट्राइक किया इंसिडेंट करवाया तो ई आपका था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम सही है। जब उसको लैम्बडा डैश से करवाया इंसिडेंट मतलब हमने वेवलेंथ चेंज किया मतलब कलर चेंज हो गया। अगर कलर चेंज हो गया वेवलेंथ चेंज हो गया तो आपका एनर्जी हो गया ट्वाइस दी इनिशियल आपका एनर्जी डबल हो गया। अगर एनर्जी डबल हुआ अगर एनर्जी डबल हुआ अगर एनर्जी डबल हुआ है तो 100% लैम्बडा डैश तो आपका बड़ा ही है लैम्बडा वन से लैम्बडा आपका वन से जो भी लैम्बडा है लैम्बडा वन लैम्बडा वन मान ले। एक बात तो कंफर्म है लैम्बडा डैश इज ग्रेटर देन लैम्बडा कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है लैम्बडा डैश इज ग्रेटर देन लैम्बडा ए में भी है बी तो नहीं हो सकता लैम्बडा डैश इज लेस देन लैम्बडा बाय टू लैम्बडा बाय टू से छोटा हो गया आपका लैम्बडा लैम्बडा डैश इज लेस देन लैम्बडा अच्छा अगर लैम्बडा क्या उसने बोला है देखो ऑप्शन ए देख ढंग से क्या है ऑप्शन ए लैम्बडा बाय थ्री इज ग्रेटर देन लैम्बडा एंड ग्रेटर देन लैम्बडा मतलब कि लैम्बडा डैश बड़ा है लैम्बडा से मतलब ऑप्शन ए के अंदर में लैम्बडा बाय थ्री बड़ा होगा क्या ध्यान से सोचो क्या बोला लैम्बडा डैश आपका बड़ा है लैम्बडा से सही है। उसने और क्या बोला एक और केस क्या बोला उसने कि लैम्बडा बाय थ्री आपका बड़ा है लैम्बडा डैश से। सोचो अगर तुम्हारा लैम्बडा लैम्बडा से बड़ा है तो लैम्बडा बाय थ्री लैम्बडा से बड़ा कैसे हो सकता है भाई? ये तो लैम्बडा बाय थ्री मतलब कि इससे तो ये छोटा ही है। अगर ये वैल्यू इससे छोटी है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर अगर लैम्बडा ही छोटा है तो लैम्बडा बाय थ्री तो और छोटा होगा तो ए तो गलत हो गया। बी देख बी ऑप्शन क्या है बी ऑप्शन क्या है बी ऑप्शन क्या है लैम्बडा इज ग्रेटर देन लैम्बडा डैश एंड इज ग्रेटर देन लैम्बडा बाय टू
लैम्ब्डा इज ग्रेटर देन लैम्ब्डा डैश, लैम्ब्डा इज ग्रेटर देन लैम्ब्डा डैश, हाँ, लैम्ब्डा इज ग्रेटर देन लैम्ब्डा डैश एंड लैम्ब्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्ब्डा बाय 2। क्वेश्चन फिर से पढ़, सी क्वेश्चन सी, ये भी मुझे लग नहीं रहा है कि लैम्ब्डा डैश अगर आपका मैक्सिमम एनर्जी बढ़ा है, क्या हो जाता है, द एनर्जी इंक्रीजेस टू ट्वाइस द ओरिजिनल वैल्यू। अगर आपका एनर्जी डबल हो गया है ओरिजिनल से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो आपका कौन सा सही रहेगा, ट्रू रहेगा। तो एनर्जी आपका बढ़ा है, तो लैम्ब्डा डैश हैज टू बी ग्रेटर देन लैम्ब्डा, ये तो होना चाहिए था। हाँ? सी देखो तो सी ऑप्शन क्या है, लैम्ब्डा बाय 4 इज लेस देन लैम्ब्डा और लेस देन लैम्ब्डा बाय 2। लैम्ब्डा बाय 3 से ही बड़ा नहीं है, लैम्ब्डा 2 से कैसे बड़ा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन सी तो बेकार ही चेक बिल्कुल। और डी इज ट्वाइस द लैम्ब्डा डैश, लैम्ब्डा इज ट्वाइस द लैम्ब्डा डैश, मतलब कि लैम्ब्डा बड़ा बोल रहा है ऑप्शन डी के अंदर में, लैम्ब्डा कैसे बड़ा हो जाएगा? अब एक काम कर, ऑप्शन बी ना कुछ तो भी लग रहा है, चेक करते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे लैम्ब्डा डैश बड़ा है लैम्ब्डा से और ये बड़ा है लैम्ब्डा बाय 2 से। ऐसा ही कुछ तो भी नहीं, उसमें उसमें लेस दिया हुआ है, लैम्ब्डा डैश इज लेस बोला है, तो सी नहीं हो सकता। लेट्स चेक द बी ऑप्शन, थोड़ा-सा लेट्स ट्राई टू सिम्प्लीफाई द क्वेश्चन थोड़ा-सा अच्छे से। ठीक है, बता, अगर लैम्ब्डा है आपका, काइनेटिक एनर्जी ई है, तो काइनेटिक एनर्जी इज ई2 इज, उसने बोला है ट्वाइस, डबल हो गया है, इज इनिशियल, इज फर्स्ट टाइम, देन एनर्जी इज एच सी बाय लैम्ब्डा 1 माइनस में फाइ नॉट इक्वल्स टू 2 टाइम्स दी, 2 टाइम्स दी इंसिडेंट एनर्जी इज एच सी बाय लैम्ब्डा, ये 2 के लिए सॉरी, ये 2 के लिए और ये 1 के लिए, माइनस में फाइ नॉट। ठीक है, 2 चला गया अंदर, क्या बन जाएगा ये 2 एच सी अपॉन में लैम्ब्डा 1 माइनस में 2 फाइ नॉट, और यहाँ हो गया एच सी लैम्ब्डा 2 माइनस में फाइ नॉट। ठीक है, क्या बन जाएगा ये, अगर इसको मैंने इधर ला लिया, लेट्स सपोज इसको मैंने यहाँ ला लिया, क्या बन जाएगा ये एच सी अपॉन में लैम्ब्डा 2 इक्वल्स टू 2 एच सी अपॉन में लैम्ब्डा 1 माइनस में इधर आ गया तो प्लस हो गया, ये हो गया आपका माइनस में फाइ नॉट, क्या होगा ये माइनस में फाइ नॉट, सही है, माइनस में फाइ नॉट, यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं। फाइ नॉट क्या होता है बेटा, फाइ नॉट क्या होता है, फाइ नॉट इज एच सी बाय लैम्ब्डा नॉट, फाइ नॉट इज एच सी बाय लैम्ब्डा नॉट। तो यहाँ से कुछ मिल नहीं रहा है, यहाँ से एच सी कैंसिल भी हो जाएगा मान लो, तो 1 बाय लैम्ब्डा 2 मतलब कि लैम्ब्डा 2 इज लैम्ब्डा डैश इक्वल्स टू 2 बाय लैम्ब्डा माइनस में 1 बाय लैम्ब्डा नॉट। कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ से, कुछ मिल नहीं रहा, क्या-क्या दिया है ऑप्शन में? ये मुझे ना गड़बड़ लग रहा है सर, यहाँ पे सिम्बॉल में कुछ। शायद से ये ना इधर होना चाहिए था, लैम्ब्डा डैश हैज़ टू बी ग्रेटर दैन लैम्ब्डा एंड लैम्ब्डा डैश इज ग्रेटर दैन लैम्ब्डा बाय 2। तो एक सिंबल ऐसा होना चाहिए था मेरे हिसाब से। अब टाइपिंग में एरर तो नहीं है भई? क्योंकि बाद में फिर ये साला गड़बड़ ना कर दूँ मैं सॉल्यूशन में। लैम्ब्डा इज ग्रेटर दैन लैम्ब्डा लैम्ब्डा डैश। एक ही ये कन्फ्यूज़न लग रहा है ना बस, कि अगर एनर्जी आपका बढ़ा है, अगर एनर्जी आपका बढ़ गया है, तो 100% लैम्ब्डा डैश हैज़ टू बी ग्रेटर दैन, लैम्ब्डा डैश हैज़ टू बी ग्रेटर दैन, ये तो होना ही चाहिए था। लैम्ब्डा डैश आपका बड़ा होना ही चाहिए। अब लैम्ब्डा डैश बड़ा कैसे रहेगा? वही सोचना है। मेरा बेटा ऑप्शन नंबर बी ही सबसे ठीक बैठ रहा है। अब यहाँ पे बाकी तो ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं बैठ रहे। ऑप्शन बी ही सही बैठ रहा है। अब शायद से इस सिम्बॉल में कुछ गलती हो सकती है, शायद से गिवन क्वेश्चन के अंदर में, बट सबसे बेस्ट जो बैठ रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर बी ही बैठ रहा है, क्योंकि ए तो बिल्कुल ही गलत चल रहा है। क्योंकि लैम्ब्डा बाय अगर लैम्ब्डा डैश आपका बड़ा है लैम्ब्डा से, तो लैम्ब्डा बाय 3 लैम्ब्डा डैश से बड़ा कैसे हो सकता है? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी ही बैठ रहा है जो बैठ रहा है। ठीक है? ठीक है? इसको कर लो सॉल्व, अगर ऐसा कुछ रहेगा कंडीशन तो आई विल लाइक टेल द आंसर इन द कमेंट बॉक्स आल्सो। ठीक, अगर कुछ चेंजेस रहेगा तो। बट मेरे हिसाब से यही इसका आंसर सही है। बी ही इसका आंसर सही रहेगा। क्योंकि और कोई ए, सी और डी तो बिल्कुल बैठ ही नहीं रहा है आपके सॉल्यूशन के अंदर में। ठीक है? चल, इसे देख लो एक बार अच्छे से, पानी पी लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चल,
चलिए इसको करते हैं सिम्प्लीफाई, ठीक है? अ, मतलब जब तक क्वेश्चन का ना एग्ज़ैक्ट आंसर ना आए ना भाई, ऐसा मन में ना ऐसा चलते रहता है कि क्या गलत कर दिया? कुछ तो भी गड़बड़ी कर दी है ना? एकदम एग्ज़ैक्टली मैच क्यों नहीं कर रहा? बट एक बार फिर से ट्राई करूँ क्या? एक बार नए सिरे से ट्राई करते हैं इसको। रुक जाओ। एक बार ना नए तरीके से ट्राई करते हैं, फिर से करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12 को फिर से करते हैं सॉल्व एक बार। क्या क्वेश्चन 12? Light of wavelength lambda strikes a photoelectric surface and electrons are ejected with an energy E. ठीक है? If the wavelength is changed to lambda dash, then the energy is increases to twice the original value. तो एनर्जी आपका डबल हो गया ओरिजिनल के, ठीक है? एनर्जी डबल हो गया ओरिजिनल के। देन which of the following relation is true for lambda and lambda dash? उसने बोला कि जो भी तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी सेकंड का था, वो डबल हो गया है काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट से, ठीक है? अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी सेकंड का, तो ये हो जाएगा आपका एच सी बाय लैम्बडा सेकंड केस के लिए, जो कि आपका कितना है, लैम्बडा डैश है, माइनस में ये हो गया आपका फाइ नॉट, ठीक है? और काइनेटिक एनर्जी वन हो जाएगा बेटा वट एच सी बाय लैम्बडा माइनस में फाइ नॉट, सही है? इसको उसने बोला है ट्वाइस दी एनर्जी और इसको बोला है सिर्फ और सिर्फ ई, सही है? अगर मैं इस रिलेशन को यूज करूं यहाँ पे पुट करने में, क्या मिलेगा बताइए एक बार तो? आपको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी ई इज के टू इज ट्वाइस दी ई, यही है ना? काइनेटिक एनर्जी इज ट्वाइस दी ई, तो काइनेटिक एनर्जी इज एच सी बाय लैम्बडा डैश माइनस में फाइ नॉट इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एच सी बाय लैम्बडा माइनस में फाइ नॉट। ये 2 चला गया अंदर, आपको मिलेगा एच सी अपॉन में लैम्बडा डैश इक्वल्स टू 2 चला गया अंदर, ये आ गया इधर, तो 2 इंटू एच सी बाय लैम्बडा माइनस में 2 फाइ नॉट, इधर आ गया तो प्लस में फाइ नॉट, ठीक है? तो यहाँ बच जाएगा आपको 2 एच सी बाय लैम्बडा माइनस में फाइ नॉट। एक काम कर बेटा, ये आपका ऑलरेडी ई दिया हुआ है, तो यहाँ से फाइ नॉट को निकालो, यहाँ कर दो पुट, पता क्या आएगा? फाइ नॉट गया उधर, ई आ गया इधर, तो एच सी बाय लैम्बडा माइनस में ई, सही यहाँ तक? देख क्या आता है आंसर, एच सी अपॉन में लैम्बडा डैश इक्वल्स टू 2 एच सी अपॉन में लैम्बडा माइनस में फाइ नॉट के बदले एच सी अपॉन में लैम्बडा माइनस 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 प्लस में ई, ये इससे हो गया माइनस, यहाँ पे 2 है, तो या अच्छा 2 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो, 2 में से 1 बन गया तो 1, तो एच सी बाय लैम्बडा प्लस में ई एच सी बाय लैम्बडा डैश, ओके। अरे! अब समझ आया कहाँ गलती किया। सुन ध्यान से, मैंने क्या बोला कि लैम्बडा से आपका लैम्बडा डैश हुआ है, एनर्जी से आपका एनर्जी 2E हुआ है। अरे भाई, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। तो अगर एनर्जी बढ़ा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा होगा, और फ्रीक्वेंसी बढ़ा है तो लैम्बडा आपका घटा होगा। तो लैम्बडा डैश हैज टू बी लेस देन लैम्बडा, लैम्बडा डैश हैज टू बी लेस देन लैम्बडा। अरे फंडामेंटल मिस्टेक कर दिया हल्की सी। एनर्जी और लैम्बडा, एनर्जी फ्रीक्वेंसी से जुड़ा है और फ्रीक्वेंसी लैम्बडा के इनवर्सली में जुड़ा हुआ है। अब क्लियर है बात। तो लैम्बडा डैश हैज टू बी लेस देन लैम्बडा, कहाँ दिया हुआ है? लैम्बडा डैश ऑप्शन ए में है ही नहीं। लैम्बडा डैश इज लेस देन लैम्बडा, लैम्बडा डैश इज लेस देन लैम्बडा ऑप्शन बी में है, बी इज 100% करेक्ट। अब आया ना पकड़ में? यहाँ पे गलती किया मैंने, यहाँ गलती हुई। ये रिलेशन से भी आपको चीज़ पकड़ में आ जाएगी कि ध्यान से देखो, क्या इस वाली वैल्यू में इससे कुछ ज़्यादा एडिशन में है? मतलब क्या 1 बाय लैम्बडा डैश आपका बड़ा रहेगा 1 बाय लैम्बडा से? अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या ये इधर गया लैम्बडा? लैम्बडा इज़ ग्रेटर दैन लैम्बडा डैश, लैम्बडा इज़ ग्रेटर दैन लैम्बडा डैश। अब ठीक हुआ, अब 100% अब साहब हम मिल गए दिल को राहत भाई कि मतलब सब कुछ कॉन्सेप्ट सेम ही सिखाया ना यार, तो मतलब एग्ज़ैक्ट आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा?
ऐसा तुक्का से ऐसा ठीक है ये लग रहा है, बी और सी तो नहीं लग रहे हैं। वैसे थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी आपके आंसर आ जाते हैं। हमारे एग्ज़ाम में मार्क्स नेगेटिव नहीं होते तो ठीक है, लेकिन कैसा कि नीट वगैरह में दिक्कत हो जाएगा ना ऐसे क्वेश्चन्स का। ये है आपका बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन अब हो गया ये सही। क्वेश्चन नंबर अब ले लेते हैं 13। मतलब मैं बोला क्या हो गया आंसर नहीं आ रहा अपना। चलो देखो क्या क्वेश्चन नेक्स्ट। In photoelectric effect, the kinetic energy of electron emitted from the metal surface depends upon. Kinetic energy depends upon. The formula of kinetic energy is h c lambda I nu. क्या है? Intensity of incident radiant light. Intensity. काइनेटिक इंटेंसिटी बढ़ाया मतलब आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, सॉरी इंटेंसिटी बढ़ाया एनर्जी बढ़ाया, तो फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती। तो इंसिडेंट तो नहीं होगा। बोथ इंटेंसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, हटाओ उसको। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएँगे तो लाइट चेंज कर दिया, लाइट चेंज कर दिया तो लाल या ब येलो से रेड किया, तो इंसिडेंट बढ़ गया तो एनर्जी बढ़ जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, सी इज़ करेक्ट कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट अगर आपने बढ़ा दिया तो 100% आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो 13 का हो जाएगा सी। नाउ लेट्स टेक 14 क्वेश्चन। क्या है 14? A photoelectric surface is illuminated successively by monochromatic light of wavelength lambda and lambda by 2. The maximum kinetic energy is in the second case is 3 times the first case. बेटा ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल इसी के जैसा है। यहाँ पे ट्वाइस था, यहाँ पे उसने बोला है 3 टाइम्स है। ये सेम क्वेश्चन है, मैं नहीं कर रहा, खुद से करिए सॉल्व एंड बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर में क्या आंसर आया। तो क्वेश्चन 14 इज होमवर्क। सेम ही क्वेश्चन है। यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा से लैम्ब्डा बाय 2 एंड यू हैव टू सिम्प्लीफाई द क्वेश्चन। आई होप तुम लोग कर पाओगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या करना है बस, ये फाइ 1 फाइ 2 आपको मिलेगा, फाइ नॉट मिलेगा, तो किसी एक केस से आपको निकालना फाइ नॉट जहाँ पर ई दिया रहेगा और उससे कर देना रिप्लेस पहले क्वेश्चन फाइ नॉट को, जैसे हमने यहाँ पे चेंज किया फाइ नॉट को, आपको मिल जाएगा वहाँ से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन फाइ नॉट emits photoelectron when photons of energy E are incident on it। ठीक है, the electrons enter the uniform magnetic field। अरे बाप रे, electrons enters the uniform magnetic field B in perpendicular direction and moves in a circular path। okay, क्वेश्चन 15, इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट किया और ये चला गया एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में जहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर था इस चार्ज के मोशन से। ठीक है, एंड मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, देन आर इज इक्वल टू, क्या मैंने बेटा आपको ये चीज बताई है हमेशा कि आपका जो भी इलेक्ट्रॉन रहता है अगर वो गोल घुमा है मतलब कि 100% वहां पर उस इलेक्ट्रॉन पे लगा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या ये सेंट्रीपिटल फोर्स आपको दिया होगा मैग्नेटिक फोर्स ने? बिल्कुल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है आपका एम वी स्क्वायर बाय आर एंड मैग्नेटिक फोर्स होता है आपका क्यू इंटू वी इंटू ए बी। एक वी से एक वी कैंसल, यहां से आपको मिलेगा वी स्क्वायर। हमें क्या आर चाहिए, पता क्या है यहाँ से, एम इंटू वी अपॉन में आर इक्वल टू क्यू इंटू बी। आर भेज दो यहाँ पे, आपको मिल जाएगा यहाँ पे लेट सपोज आर। हमें क्या करना है, निकालना क्या है, निकालना क्या है, कहाँ निकालना है भाई, कहाँ गया, द मेटल सरफेस देन द रेडियस आर इज, तो आपको आर निकालने का है। तो आर विल बी एम इंटू वी अपॉन में क्यू इंटू बी, बट आपको ये दिया नहीं होगा रिलेशन में, आपको उसे दिया है वर्क फंक्शन के साथ में। ठीक है, सो हम यहाँ से निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर एंड हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर से इंसिडेंट एनर्जी कितनी है, ई इज इंसिडेंट, तो इंसिडेंट एनर्जी इज ई माइनस में वर्क फंक्शन इज फाइ नॉट। यहां से निकालो बेटा वी नॉट का आंसर, वी का आंसर पता क्या आएगा, 2 गया ऊपर एम आगे नीचे, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन में एम ई माइनस में फाइ नॉट, और ये बन जाएगा आपका रूट, यहाँ कर देंगे वी को पुट, तो आर मिलेगा एम अपॉन में क्यू इंटू बी, रूट के अंदर में 2 बाय एम इंटू ई माइनस में फाइ नॉट। क्या कह दिया है, क्यू और बी बाहर है, क्यू मतलब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ई ले लेंगे, और मास आपका अंदर भेजा गया था, मास भेजो अंदर, मास के अंदर हो गया एम स्क्वायर, एक एम से एक एम कैंसल, आपको मिलेगा आंसर रूट के अंदर में 2 इंटू एम इंटू में ई माइनस में फाइ नॉट होल डिवाइड बाय ई इंटू बी, होल डिवाइड बाय ई इंटू बी, ऑप्शन नंबर सी, होल डिवाइड में ऑप्शन सी ही कर रहा है मैच।
ये सब चीज़ें ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब भी इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है तो आपको उसको हमेशा इक्वेट करना है सेंट्रीपिटल फोर्स से। अब ये सेंट्रीपिटल कोई दे रहा होगा, कौन दे रहा है? तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स दे रहा होगा। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने साइक्लोट्रॉन के क्वेश्चन के अंदर में अच्छे से किया है डिस्कशन और अच्छे तरह क्वेश्चन किए सॉल्व। अगर आपने जाकर के मैग्नेटिक फील्ड वाला आपने चैप्टर नहीं देखा है, जाके देखिए उस चैप्टर के अंदर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का डिटेल में मिलेगा एक्सप्लेनेशन और बहुत सारे मिलेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को भी। ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लीन करता हूँ, रीड करो अच्छे से, रीड करो एंड करो सॉल्व। जितना पोछा मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में मारता हूँ, अगर इतना पोछा मैं घर में मार दिया ना भाई, तो मेरी मम्मी बोलेगी क्या सुंदर लड़का है मेरा। कितना मतलब हे भगवान महान बेटा मिला है बिल्कुल एकदम, घर का काम करता है। जितना पोछा मैं यहाँ मारता हूँ बोर्ड के ऊपर। चलिए, क्या क्वेश्चन नेक्स्ट? अ, क्या है? व्हेन अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ए, ए की लैम्बडा भाई। When radiation of wavelength lambda is incident on a metallic surface, the stopping potential required is 4.8 volt. ठीक है? If same surface is illuminated with radiation of double the wavelength, तो लैम्बडा से करें डबल लैम्बडा, 2 लैम्बडा, then required stopping potential becomes 1.6 volt. ओके, अगर लैम्बडा से किया डबल लैम्बडा तो आपका वेवलेंथ हो गया कितना? वो पोटेंशियल इज 1.6 वोल्ट। ठीक है, कम हो गया ना। हाँ, द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द सरफेस इज, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्बडा नॉट निकालने बोल रहा है। ठीक है, निकालते हैं। क्वेश्चन 16, ये सभी क्वेश्चन जितने भी आपके रहते हैं ना इस चैप्टर के, यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना ही पड़ता है। यहाँ पे थोड़े से आपको टर्म्स को करना पड़ेगा रिप्लेस, यहाँ से वहाँ वो करना पड़ेगा आपको। पता क्या मिलता है? द फॉर्मूला ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ई वी नॉट इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा इंसिडेंट माइनस में एच सी बाय लैम्बडा थ्रेशोल्ड। ठीक है, यहाँ से ई ले सकते हैं नीचे, आपको मिलेगा वी नॉट इक्वल टू एच सी बाई ई, कॉमन निकाल लेंगे, 1 बाय लैम्बडा इंसिडेंट 1 अपॉन लैम्बडा नॉट। ठीक है, ठीक है यहाँ तक? बता, पहला केस क्या है? 4.8, 4.8 इक्वल टू एच सी बाई ई 1 अपॉन, जब लैम्बडा आपका रहता है, लैम्बडा वो ए नहीं लैम्बडा है। ठीक है, 1 अपॉन में लैम्बडा थ्रेशोल्ड। एंड सेकंड केस में 1.6 एच सी बाई ई, 1 अपॉन में डबल कर दिया लैम्बडा को और ये हो गया आपका 1 अपॉन लैम्बडा नॉट। ले लो रेशियो, एच सी बाई ई, एच सी बाई ई कैंसल, ये होगा 16 चौक 32 होते 48, 16 तिया 48 है ना, 16 थ्री जा 38 48, ये होगा थ्राइस जा 1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा नॉट डिवाइड में 1 अपॉन 2 लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा नॉट। ये गया इधर, ये यहीं रह जाएगा। क्या बन जाएगा आंसर? 3 अपॉन 2 लैम्बडा माइनस में 3 अपॉन में लैम्बडा नॉट, 3 अपॉन लैम्बडा नॉट, 3 अपॉन लैम्बडा नॉट इक्वल्स टू यहाँ रह जाएगा 1 अपॉन लैम्बडा माइनस में लैम्बडा नॉट। ठीक है, देन नॉट नॉट कर दो एक तरफ, तो एक काम करो, इसको लीजिए इस तरफ, इसको भेजो उस तरफ, क्या बन जाएगा? 3 बाय 2 लैम्बडा, 3 बाय 2 लैम्बडा माइनस में 1 बाय लैम्बडा इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्बडा नॉट, इधर आ गया तो 3 अपॉन में लैम्बडा नॉट। सही है ना? अच्छा, प्लस हो जाएगा ये माइनस में है, ये प्लस में हो जाएगा। इधर आया तो प्लस, इधर गया तो माइनस। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो 2 ऊपर 2 नीचे, तो नीचे हो गया 2 लैम्बडा, 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है, और यहाँ पर ये 3 में से 1 गया तो 2 अपॉन लैम्बडा नॉट। पूछा क्या है? द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये पूछा गया है। ये गया इधर, ये आ गया इधर, तो लैम्बडा नॉट इज़ 4 टाइम्स ऑफ लैम्बडा। लैम्बडा नॉट इज़ 4 टाइम्स ऑफ लैम्बडा, ऑप्शन नंबर बी इज़ मैचिंग, ऑप्शन बी इज़ मैचिंग। कोई तकलीफ? आराम से हो जाएगा सॉल्व। चलो, ये हो गया। अब नेक्स्ट, अभी भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सोचना पड़ता है सब क्वेश्चंस के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्या है क्वेश्चन? द वर्क फंक्शन फॉर एल्यूमीनियम
के से आपका क्या होता है पोटेशियम, ठीक है, एंड पीटी आर 4.28, 2.30 एंड 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। ये आपको वर्क फंक्शन दिया हुआ है, मतलब फाई नॉट दिया हुआ है किसका किसका, एल्यूमिनियम का, फिर एल्यूमिनियम, देन फाई नॉट ऑफ किसका दिया हुआ है, के का, आपको दिया है फाई नॉट किसका, पीटी का, ठीक है। सबसे बड़ा किसका दिया हुआ है, सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा ये है आपका, के का सबसे कम है ना, के को यहाँ लिखो साले को, ये हो गया के, ये हो फाई नॉट ऑफ एल्यूमिनियम, ये सबसे छोटा है। ऐसा है आपका वर्क फंक्शन का रिलेशन, ठीक है। देन देयर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, द फाई इज एच इंटू न्यू नॉट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपका न्यू ऑफ पीटी ग्रेटर देन न्यू ऑफ एल्यूमिनियम ग्रेटर देन न्यू ऑफ के, क्या है ऑप्शन, के पहले, के ए एल पी टी, के ए एल पी टी, के ए एल पी टी, के सबसे कम, के सबसे कम, के का सबसे कम, पीटी का, एएल का उससे ज़्यादा, के का सबसे कम के, एएल उससे बड़ा, पीटी सबसे बड़ा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इज मैचिंग, ऑप्शन डी इज मैचिंग। अच्छे से देखो, ऑप्शन नंबर डी इज मैचिंग, क्योंकि वर्क फंक्शन और वेवलेंथ आपका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड बिल्कुल प्रोपोर्शनल में रहता है, ठीक है। चल जाएगा यहाँ तक, चलो नेक्स्ट, ये करो ट्राई खुद से, क्या है, फॉर अ टू डिफरेंट फोटो सेंसिटिव मटेरियल हैविंग वर्क फंक्शन phi and 2 phi respectively are illuminated with light of sufficient energy to emit electrons, ठीक है। If the graph of stopping potential versus frequency is drawn for these two different photosensitive materials, the ratio of slope of graph of these two material is, अच्छा ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है तो ये तो आपको आगे मिल जाएगा सोल्यूशन, क्योंकि हम अभी ग्राफ ही करने वाले हैं, ठीक है। तो 18 करते हैं ग्राफ के बाद में, ठीक है। चलो आप लोग यहाँ तक कर लो अच्छे से, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं, पानी पी लूँ मैं फिर आगे बढ़ेंगे। चल बेटा डन हो गया यहाँ तक, कर लिया अच्छे से आप लोगों ने, ठीक है। अब करते हैं ग्राफ्स करते हैं, फिर करेंगे वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो लेट्स डू ग्राफ। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीवियस ईयर के अंदर में क्वेश्चन दिखाई देंगे इसके बेस पे, ठीक है। मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, बट जितनी भी क्वेश्चंस है उन सभी कॉन्सेप्ट में डिस्कस करूंगा यहाँ पे अच्छे तरीके से, ठीक है। ढंग से देखना। चलो क्या है सबसे पहला ग्राफ, पहला ग्राफ है आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज का। पहला आपका रहेगा फोटो करंट, फोटो करंट एंड वोल्टेज का। ध्यान से देखो क्या होता है कि अगर अगर आप अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते जाओ, अगर आपने अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते गए तो क्या होगा, अगर हम सर अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाएंगे मतलब काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ी रही होगी, और काइनेटिक एनर्जी कब रहती है बढ़ी, जब आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। समझ में क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ती है आपकी, जब आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। मतलब 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 अगर हम अलग अलग अप्लाइड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसीज आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, बट फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से क्या बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से रिवर्स रिलेशन सोचो, काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या था बेटा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स था आपका सर ई वी नॉट के बराबर। अब अगर सर आपका अप्लाइड पोटेंशियल बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना मतलब आपने क्या बढ़ाया होगा, क्या बढ़ाया होगा, आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया होगा। अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से क्या नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को चेंज होता है, सोचो। अगर हमने अप्लाइड बढ़ाया, ठीक है, ये कब बढ़ेगा, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा होगा। ये कब बढ़ेगा, जब आपने इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ाया होगा। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ाया मैं मानता हूं, लेकिन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से नंबर ऑफ इजेक्शन में तो नो चेंज आते हैं, कोई चेंज नहीं रहता। मतलब आपका इजेक्शन अगर सेम ही है तो क्या आपका फोटो करंट भी सेम रहेगा, फोटो करंट भी सेम रहेगा। हाँ, मतलब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं फोटो करंट का
और यहाँ मैं ले लूँ आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो क्या मुझे यहाँ पर ग्राफ मिलेगा कुछ तो भी इस तरीके से कि मेरा अगर फ्रीक्वेंसी मान लीजिए न्यू 3 बड़ा है, न्यू 2 से बड़ा है, न्यू 1 से, ऐसे में अलग-अलग अगर मैं फ्रीक्वेंसी भी मान लेता हूँ मान लो, तो क्या ये फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या ये फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से भी क्या आपका करंट ऊपर-नीचे होगा? नहीं होगा, करंट आपका ऑलमोस्ट सेम चलेगा। मतलब करंट आपका ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है एंड यू विल गेट दी स्टॉपिंग पोटेंशियल एज़ डिफरेंट वैल्यूज़, कुछ इस तरीके से। तो न्यू 3 ये रहेगा, न्यू 3 के लिए आपका V0 3 रहेगा बड़ा, V0 2 से, और ये रहेगा बड़ा V0 1 से। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बढ़ने से फ्रीक्वेंसी बढ़ा है, बट करंट में कोई चेंज नहीं होता क्योंकि आपका फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ता। फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेगा, करंट कैसे बढ़ जाएगा? पहला ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर में आपको ड्रॉ करके दे देगा, तो आपको याद रखना चाहिए क्या हो रहा है चेंज, कैसे हो रहा है चेंज। एंड यू शुड अंडरस्टैंड द रिलेशन, रिलेट करना है सही तरीके से कलर से, इंटेंसिटी से। सीधे नेक्स्ट नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट ग्राफ क्या है? नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट ग्राफ इज फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी, मतलब कि आई वर्सेस इंटेंसिटी। अब बोलो, अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाया तो क्या बढ़ता है? अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाया तो क्या बढ़ता है? फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? करंट बढ़ेगा। अब करंट बढ़ा, बट क्या आपका काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ? बोलो, क्या आपका काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ? नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज तब होगा ना जब भाई साहब आप करोगे चेंज फ्रीक्वेंसी को। हमने तो इंटेंसिटी बढ़ाया बस, लाल कलर के 3 लाइट ला लिया, कलर तो लाल ही है। तो इलेक्ट्रॉन तो भाई साहब जितने निकलने उतने से निकलेंगे, मतलब सॉरी, जितने काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे उतने से निकलेंगे। बस आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएँगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के कारण क्या बढ़ता है? आपका इजेक्शन बढ़ता है, करंट बढ़ता है। तो आपको अलग-अलग मिलेगा करंट। यू विल गेट द डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ करंट, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी सेम। वी नॉट सेम ही रहेगा, क्योंकि वी नॉट आपका तब बढ़ता है जब आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, और काइनेटिक एनर्जी तब चेंज होता है जब आपका फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। फ्रीक्वेंसी चेंज किया ही नहीं हमने। ये है आपका इंटेंसिटी I3, I2 एंड I1। एंड I3 बड़ा है, सबसे बड़ा है, ये छोटा है और ये उससे छोटा से छोटा ये है। तो इंटेंसिटी को बढ़ाया तो करंट बढ़ा, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम। तो ग्राफ आपका बना है कुछ तो भी इस तरीके से। अच्छा समझना इन सब चीज़ों को। देन नेक्स्ट ग्राफ क्या है? थर्ड ग्राफ इज़ स्टॉपिंग पोटेंशियल का। देखो, ये तो बहुत सिंपल है। हमने पढ़ा है बेटा ये ईवी नॉट इक्वल्स टू एच सी बाय एच एच न्यू आर ले लेते हैं ऐसे, एच न्यू आई माइनस में एच न्यू नॉट। तो ई चला गया नीचे, तो वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू आई अपॉन में ई माइनस में एच अपॉन में ई इंटू में न्यू नॉट। सही है? क्या बेटा ये इक्वेशन आपका मैच कर रहा है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस में सी से, जहां पर y इंटरसेप्ट आपका निगेटिव है और y के बदले आपका वी नॉट। तो y एक्सिस पे ले लिया वी नॉट, एक्स पे ले लिया हम लोगों ने कितना, न्यू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, और स्लोप हो जाएगा आपका एच अपॉन में ई, स्लोप हो गया आपका एच अपॉन में ई। और y इंटरसेप्ट निगेटिव है, तो ये हो गया आपका निगेटिव, ये रहेगा वर्क फंक्शन जो कि आपका एच न्यू नॉट अपॉन में ई के बराबर है, और ये वैल्यू आपकी निगेटिव में है। ठीक है? और यहाँ से ये ग्राफ आपको मिलेगा कुछ भी ऐसा पॉजिटिव से, यहाँ पर ये हो गया आपका आगे की तरफ ग्राफ, और ये स्लोप है आपका, यहाँ पर स्लोप, इसको आगे बढ़ा दूं मैं, तो स्लोप है आपका, स्लोप इज एन के बदले क्या है, एच बाई ई, तो स्लोप इज एच अपॉन में ई, स्लोप इज एच अपॉन में ई। ये हो गया आपका ग्राफ किसके लिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। अब तू क्वेश्चन देख वो वाला पुराना वाला, क्या क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन था, हाँ देखो, for two different photosensitive metals having work function phi and 2 phi respectively are illuminated with light of sufficient energy to emit electrons। ठीक है? If the graph of stopping potential versus frequency is drawn, stopping potential versus frequency is drawn for these two different photosensitive materials, the ratio of slope of graph, भाई साहब स्लोप क्या है, h बाई ई, भाई साहब h और e दोनों होते हैं कांस्टेंट, तो आपका
स्लोप में कोई भी चेंजेस आने वाला नहीं है, मतलब कि आंसर विल बी ए 1:1। समझ में आया क्या? स्लोप इज सेम, स्लोप इज नॉट चेंजिंग, तो आपका 1:1 ही रहेगा। आई होप क्लियर है ये बात। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ ग्राफ क्या है? फोर्थ ग्राफ क्या है? काइनेटिक एनर्जी का आपको प्लॉट करना है किसके साथ में? फ्रीक्वेंसी के साथ में। ये भी सिंपल सा ही है। ध्यान से देखो, क्या देखा? हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी इज एच न्यू आई माइनस में एच न्यू नॉट। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी अगर हम ड्रॉ कर लिया वाई एक्सिस पे, और यहाँ ड्रॉ कर लिया हमने इसको, न्यू इंसिडेंट को, काइनेटिक एनर्जी, क्या ये भी आपका इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी ही है? तो सी क्या है? नेगेटिव है, तो ग्राफ आएगा नेगेटिव से, चलेगा इस तरफ से, और ये हो गया आपका ये इस तरफ से। और स्लोप यहाँ पे एनर्जी वर्सेस न्यू में आपको स्लोप मिलता है m इक्वल्स टू एच, प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर। आई होप बिल्कुल क्लियर है। क्या होगा अगर आपने वर्क फंक्शन बढ़ाया, तो क्या होगा आपका? अगर आपका ये बड़ा रहेगा तो आपका ग्राफ ऐसे शिफ्ट होगा। बस ये इंपॉर्टेंट है, हल्का-फुल्का आपका चेंज रहता है, वो आप चेक चेक कर सकते हो। अगर आपका मटेरियल बढ़ेगा, मटेरियल चेंज होगा, तो आपका ग्राफ ऊपर-नीचे शिफ्ट कर सकता है। बट सी पॉइंट से पास नहीं कर रहा, सी पॉइंट से पास नहीं कर रहा, सी मतलब कि सी क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट आपका 0 नहीं है, मतलब कि आपका ओरिजिन से पास नहीं करेगा, हल्का नीचे से करेगा पास। ठीक है? एक बार बच्चे कॉन्सेप्चुअली पूछते हैं मुझसे कि सर आपने ये दोनों ग्राफ में ड्रॉ किया, बट आपने ये डॉटेड लाइन ड्रॉ क्यों किया? क्योंकि बेटा ये आपकी लाइन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सोचो, क्या आपका काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। अगर ये नेगेटिव कभी होगा ही नहीं, तो भाई साहब ये आपका सॉलिड लाइन, पक्की लाइन नहीं हो सकती। वो पॉसिबल नहीं है। आई होप बिल्कुल क्लियर है चीज़ें। चलो बढ़िया। तो अब डन हो गया। तो ये हो गया आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस के। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ये तो बहुत सिंपल सा है, इसे खत्म करेंगे जल्दी से। ठीक है? यहाँ तक समझ में आया आपको अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स फिनिश दिस चैप्टर नाउ। मज़ा आता है। आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा। हम भाई साहब डेढ़-डेढ़ घंटे, 2-2 घंटे का लेक्चर बना रहे हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बना रहे हैं। ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छे से अगर आपने किया प्रिपरेशन, आई कैन गारंटी यू विल स्कोर गुड मार्क्स, 100% यू विल स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है? चलिए करते हैं आगे। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली ने क्या बोला बेटा कि डी ब्रॉगली ने बोला कि जितने भी आपके मैटर होते हैं, ये मैटर भी एक टाइप की वेव ही है, और इसको हम बोलेंगे मैटर वेव। और इस मैटर वेव का वेवलेंथ होता है लैम्ब्डा इक्वल्स टू एच अपॉन में पी, वेयर पी इज द लीनियर मोमेंटम, वेयर पी इज लीनियर मोमेंटम। हमें करने पर रिलेशन भी, ठीक है? तो ये हो गया आपका सबसे पहला, लैम्ब्डा इक्वल्स टू एच अपॉन में पी। यहाँ पर पी क्या है आपका? लीनियर मोमेंटम। पी इज इक्वल्स टू एम इंटू में वी। ये है आपका पहला रिलेशन, पक्का रिलेशन, आपको ध्यान रखना है इसको। देन हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। एक काम करो, ऊपर ले लो एम, नीचे ले लो एम, तो आपको मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2m इंटू एम स्क्वायर वी स्क्वायर पी का स्क्वायर। सो मोमेंटम यहाँ से आपको मिल जाएगा पी इक्वल्स रूट के अंदर में 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो पी के बदले सबसे पहला आपका रिलेशन लैम्ब्डा और काइनेटिक एनर्जी का आपको मिलेगा, लैम्ब्डा इक्वल्स टू एच अपॉन रूट के अंदर में 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है? एच और एम किसी भी एक अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी रहे, उसका एम तो कांस्टेंट ही रहता है, एच तो कांस्टेंट है ही है। तो यहाँ से आपको मिलेगा लैम्ब्डा इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है? द नेक्स्ट सॉल्यूशन इज इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। अभी-अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि काइनेटिक एनर्जी को हम कर सकते हैं रिप्रेजेंट Q इंटू में V से। हमने यहाँ पे Q के बदले E लिया और V के बदले V नॉट लिया, बट ये तो फॉर्मूला हो ही सकता है। तो आपको यहाँ से सेकंड मिलेगा रिलेशन लैम्ब्डा इक्वल्स टू H अपॉन में रूट के अंदर 2 इंटू M इंटू Q इंटू में V। यहाँ पर एम क्यू और लैम्ब्डा एच, अगर आपका क्यू सेम ही है, अच्छा ऐसे मान लो पहले, लैम्ब्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/रूट के अंदर में एम इंटू क्यू इंटू वी। अगर एम एंड क्यू सेम रखा है, तो आपको मिलेगा लैम्ब्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट के अंदर में वी।
बट इसे आपको याद रखना है, ये सारे आपके रिलेशन भूल भी जाओ तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये हम ऑन टाइम एग्ज़ाम में भी कर सकते हैं। अब इसके आगे फॉर इलेक्ट्रॉन ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोगों ने h का वैल्यू 6.63 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड ये पुट कर दिया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर माइनस में 31 केजी पुट कर लिया और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमने 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब ये पुट कर लिया। तो आपको फोर्थ मिलता है रिलेशन, सॉरी थर्ड। तो आपको थर्ड मिलेगा रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। लैम्बडा इक्वल्स टू ये होता है 12.28 अपॉन में वी। अगर ये वी आपका वोल्टेज में रहेगा तो आपका ये आंसर एमस्ट्रॉन्ग में आएगा। और ये है भाई साहब बाप इंपॉर्टेंट, भयंकर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम में देखना, इस साल का प्रेडिक्शन, यहां से एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा। इस लैम्बडा में से एक क्वेश्चन मिलेगा। जहां तक मेरा दिमाग काम कर रहा है, यहां से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी पक्का से है। तो इसे आप बिल्कुल मत छोड़ना, याद रखो इसको। 12.28 अपॉन में रूट के अंदर में वी। वी क्या है? अगर वी आपका रहेगा वोल्टेज में तो आपका आंसर किस में आएगा? एमस्ट्रॉन्ग में। तो ये हो गया आपका रिलेशन लैम्बडा एंड वी। अब यहाँ से फोर्थ एक डिस्कशन करना जरूरी है, जो कि होता है अगर ये आपने इलेक्ट्रॉन को किसी मैग्नेटिक फील्ड में से घुसा के फेंका, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन भी किया था, तो ये पार्टिकल आपका ऐसे सर्कुलर मोशन में गोल घूम जाता है। अगर सर्कुलर मोशन में गोल घूम गया तो इसका एम वी स्क्वायर बाय आर विल बी इक्वल टू क्यू इंटू बी। वी से वी हो जाएगा कैंसर, तो एम वी अपॉन में क्यू बी इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहाँ से आर। और ये एम वी क्या होता है? एम वी इज योर मोमेंटम। तो पी इक्वल टू क्यू बी आर आपको मिल जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये एम इंटू वी इज मोमेंटम। तो लैम्बडा यहाँ से मिल जाएगा आपको एच अपॉन में पी, और पी के बदले एच अपॉन में क्यू बी आर। ये भी एक रिलेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। तो इतना अगर आपने पढ़ लिया डी ब्रॉगली में से तो आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है? तो इसको देख लीजिए अच्छे से, नोट्स में लिखिए, एंड देन फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। लिख लिया? लिख लिया बढ़िया से? चलो करो क्वेश्चन फिर सॉल्व। चलिए जाते हैं इसको। पॉज करना है, लिखना है। अब चलो पहले पॉज करो वीडियो को, ट्राई टू सिंप्लीफाई, खुद से करने की कोशिश करो। क्या मेरा आंसर आता है या नहीं आता, चेक करो अपने आप से खुद से पहले। अगर आ गया तो बढ़िया। पढ़ो क्या है क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and charge e initially at rest gets accelerated by a constant electric field E. An electron of mass m, इलेक्ट्रॉन का मास m है, चार्ज e है, इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, गेट्स एक्सेलरेटेड बाय अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E. द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एट टाइम t। रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। भाई क्या क्वेश्चन पूछा यार, मजा आएगा करने में इसको तो। रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा गया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में आपको पहले टाइम के हिसाब से निकालना पड़ेगा लैम्बडा का आंसर। लैम्बडा का होता है, लैम्बडा होता है एच अपॉन में पी, ठीक है। पी क्या होता है? मोमेंटम। पी होता है मास इंटू में वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मुझे टाइम टी के बाद व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी ये निकालना पड़ेगा, तब मुझे मिलेगा मोमेंटम का आंसर। मतलब फाइनल वेलोसिटी का होता है फॉर्मूला वी एफ इक्वल टू इनिशियल प्लस में ए टी। अब उसने बोला है शुरू किया है रेस्ट से, तो v इज इक्वल टू ए इंटू में टी। ना व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ बहुत बढ़िया, ये हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व। आपको मैंने मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में सिखाया था ये बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने काम में आता है और मैग्नेटिक फील्ड उसका डायरेक्शन करता है चेंज। तो एक्सेलरेट करना मतलब क्या? अगर आपका जो भी चार्ज है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो कि रहता है आपका Q इंटू में E, ये आपका बिल्कुल बराबर रहेगा न्यूटन के सेकंड फॉर्मूला से, जो कि रहता है मास इंटू में एक्सेलरेशन।
तो यहाँ से ए आपको मिलेगा क्यू ई अपॉन में एम। क्या मिलेगा? क्यू ई अपॉन में एम। तो ये ए को हम यहाँ कर सकते हैं पुट, आपको मिलेगा वी इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन में एम इंटू में टी। बहुत बढ़िया। इस v को यहाँ करो पुट, मतलब कि आपको मिलेगा लैम्ब्डा का आंसर। तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम इंटू वी के बदले क्यू ई अपॉन में एम इंटू टी। एम से एम कैंसल, तो लैम्ब्डा मिल गया आपको एच अपॉन में क्यू ई इंटू टी। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टाइम, तो डी लैम्ब्डा बाई डी टी इज एच क्यू ई, ये सब कॉन्स्टेंट है। डेरिवेटिव ऑफ वन बाई टी इज माइनस वन बाई टी स्क्वायर, ये तो पढ़ाई होगा आप लोगों ने। तो आंसर आया माइनस एच अपॉन में क्यू ई टी स्क्वायर। क्या भयंकर मजा आया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर एच क्यू ई टी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज 100% करेक्ट। भयंकर सोल्यूशन क्वेश्चन का, बहुत सुंदर क्वेश्चन था बेटा ये। डी ब्रॉगली को उसने क्या मर्ज किया आपका डी लैम्ब्डा बाय डी टी के साथ में। बहुत सुंदर क्वेश्चन था ये, लेटेस्ट 25 क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन 20। क्या क्वेश्चन है? द वेवलेंथ लैम्ब्डा ऑफ अ फोटोन एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव सेम वैल्यू। वेवलेंथ लैम्ब्डा ऑफ फोटोन एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, फोटोन का लैम्ब्डा ऑफ फोटोन इज इक्वल टू लैम्ब्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एनर्जी ऑफ फोटोन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन ये पूछा हुआ है। अरे सर अभी निकाल, अब भी देता हूँ निकाल के, अब भी निकाल के देता हूँ। पता क्या हमने पढ़ा ये लैम्ब्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, क्या लैम्ब्डा काइनेटिक एनर्जी। अरे पढ़ा हम लोगों ने ये बात। अगर हमने ये ऑलरेडी चीज़ पढ़ा हुआ है और यहाँ मास भी रहेगा ना, कि भाई साहब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास अलग रहता है। दिया है क्या उसने कुछ? m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो m इज मास ऑफ, उसने बोला क्या है? द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ फोटोन। ओके, ये एनर्जी है फोटोन का सिर्फ। अच्छा ये तो फिर सिंपल ही है बहुत। बोलो क्या आता है? लैम्ब्डा का आंसर आता है h अपॉन में रूट के अंदर 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं यहाँ से निकालूँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, क्या होगा बताइए? अगर हमने इसको स्क्वायरिंग किया बोथ साइड, तो लैम्ब्डा का स्क्वायर इक्वल्स टू एच का स्क्वायर अपॉन में 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये क्या इधर, ये आ गया नीचे। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच का स्क्वायर 2 इंटू एम इंटू लैम्ब्डा का स्क्वायर। सही है? हाँ, नाउ काइनेटिक एनर्जी इज एच स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू में लैम्ब्डा का स्क्वायर डिवाइड बाय ईपी ऑफ फोटोन, एंड द ई ऑफ फोटोन इज एच सी बाय लैम्ब्डा। ये होता है ना भाई, एच सी बाय लैम्ब्डा। अब बोल कहा जाएगा यहाँ से, एक एच से एक एच कैंसल, और एक लैम्ब्डा से एक लैम्ब्डा भी कैंसल। उसमें उसमें बोला लैम्ब्डा सेम ही है दोनों का, लैम्ब्डा कैंसल। क्या बचेगा? एच अपॉन में 2m, सी गया यहाँ, तो 2mc इंटू लैम्ब्डा, एच अपॉन 2mc लैम्ब्डा। ऑप्शन नंबर सी, एच अपॉन 2mc लैम्ब्डा। आराम से हो गया। चलो नेक्स्ट करो 21 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है क्वेश्चन? द रेशियो ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट, पहला अल्फा एंड दूसरा प्रोटॉन, ठीक है, टू हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम रखना है। ओके, पोटेंशियल बोला है, तो लैम्ब्डा ऑफ अल्फा इज इक्वल टू लैम्ब्डा ऑफ प्रोटॉन, पहली बात तो ये। और लैम्ब्डा होता है आपका वोल्टेज के हिसाब से एच अपॉन में रूट के अंदर 2 इंटू एम इंटू क्यू इंटू वी। सही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। एम क्यू वी ये तीनों आपका रहेगा अलग अलग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, हम उसको करेंगे पुट। ठीक है, ठीक है। उसे पोटेंशियल सेम बोला है, द रेशियो ऑफ एक्सेलरेटिंग, अच्छा वी ही निकालना है। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। और ऐसे बेटा वी क्या आएगा? अच्छा डायरेक्टली रेशियो कर लेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? लैम्ब्डा ऑफ अल्फा अपॉन लैम्ब्डा ऑफ प्रोटॉन, ये दोनों सेम सेम ही है, तो करो इसको इक्वेट। तो अल्फा में क्या आएगा? एच अपॉन रूट के अंदर 2 इंटू मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा इंटू में वेलोसिटी ऑफ अल्फा इक्वल्स टू, अरे
पोटेंशियल ऑफ अल्फा। रूट के अंदर 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन। एच से एच, 2 से 2 कैंसल, स्क्वायरिंग बोथ साइड और मार लो पलटी। तो आपको मिल जाएगा एम अल्फा क्यू अल्फा एंड वी अल्फा इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन, देन चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड वी ऑन प्रोटॉन। ठीक है। अब आपको मैंने बताया था ये चीज कि चार्ज ऑन अल्फा इज ट्वाइस दी चार्ज ऑन प्रोटॉन। हाँ, ये तो सिखाया हुआ ऑलरेडी, बताया था आपको मैंने लास्ट चैप्टर के अंदर। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से। और मास होता है, मास ऑफ अल्फा इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। शायद दिया भी है 1.6, 6.4, 16 चौके 64। ठीक है, 4 टाइम्स, बिल्कुल सही बताया। तो आपको निकालना क्या है? निकालना क्या है? क्या निकालना है? कहाँ गया क्वेश्चन? द रेशियो ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर अल्फा एंड, मतलब कि वी ऑफ अल्फा बाय वी ऑफ निकालना है प्रोटॉन। तो ये अल्फा यही रहने दो, इसको भेज दो नीचे। यहाँ क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन में मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा। बोल क्या जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन सेम, क्यू ऑफ प्रोटॉन सेम, मास ऑफ अल्फा इज 4 टाइम्स ऑफ वी अल्फा। कहाँ से? मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन इंटू में चार्ज ऑन अल्फा इज 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन। ये इससे कैंसल, ये इससे चार्ज 1/8, 1/8। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। समझ में आया क्या? ये चीज़ें ऑलरेडी रिलेशन आपको मैंने बताया भी है इसके पहले भी, आपको याद रखना चाहिए इसको। अगर ये याद रहेगा तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे चार्ज वाले कर सकते हो इजीली सॉल्व। ठीक है? आई होप समझ में आया होगा। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। फटाक से एकदम तेजी से करो सॉल्व। रीड करो पहले, वीडियो को पॉज़ करो और करो सॉल्व खुद से, जल्दी से। और बताओ क्या आंसर आया? क्या है क्वेश्चन? अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। ठीक है? देन द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज। बेटा ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा। सेम क्वेश्चन है आपका, अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है, प्रोटॉन दिया हुआ है, मास और चार्ज आपका डबल एंड 4 टाइम्स रहता है, वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है। एंड उसने बोला है सेम पोटेंशियल, तो वी आपका दोनों में सेम ही है, 100 ही है। तो वी सेम है तो आपको क्या मिलेगा? बस लैम्बडा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में रूट के अंदर में m इंटू क्यू, मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो इसे आप लोग ना खुद ही से कर लो, मैं नहीं कर रहा इसको सॉल्व। क्या है क्वेश्चन नंबर 22? आई एम नॉट सॉल्विंग दिस। ये पूरा सोल होमवर्क है, खुद से कर लो सॉल्व। ठीक है? मैं करूँगा नेक्स्ट। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट? क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन 23? द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ अल्फा ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ फोटोन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ ए, मतलब अल्फा पार्टिकल। उसने ए बोला ना, ऑफ अ पार्टिकल। ओके, कोई एक नया पार्टिकल है। ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल मान लीजिए ए है, इज इक्वल टू दी वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। ये बोला उसने, फोटोन, वेवलेंथ ऑफ फोटोन, फोटोन। ठीक है, प्रोटॉन। ठीक है। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ये तो सेम क्वेश्चन करवाया मैंने यार, पहला वाला। काइनेटिक एनर्जी ये है ना, काइनेटिक एनर्जी अपॉन में फोटोन का एनर्जी, ये तो करवाया ऑलरेडी। सेम ही क्वेश्चन है ये वाला भी। ठीक है? इसे खुद से करिए सॉल्व फिर से। 23 होमवर्क करिए सॉल्व। क्या है आपका? काइनेटिक एनर्जी अपॉन में एनर्जी ऑफ फोटोन। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर अपॉन में एनर्जी इज एच इंटू सी बाय लैम्बडा, एच सी बाय लैम्बडा। आराम से। अब बोल, हाफ ऑफ एम इंटू वी, बस यहाँ से वी निकाल लो। वी क्या होता है आपका? लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन में पी, पी मतलब कि एम इंटू में वी। यहाँ से वी निकाल लो, यहाँ करो पुट, जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा अपने आप। मैं नहीं कर रहा सॉल्व, खुद से करो सॉल्व इसको। 23 होमवर्क, 23 को करेंगे। सेम ही क्वेश्चन है, क्या करना बराबर? सेम क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल इज related to its kinetic energy. De Broglie wavelength lambda. De Broglie wavelength lambda is directly proportional to the
1 अपॉन रूट के अंदर में काइनेटिक एनर्जी, ऐसे ही होता है। तो लैम्ब्डा इज़ इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी का पावर 1/2 माइनस में, माइनस 1/2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, डी। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये तो, सेम ही। 24 हो गया ये। नेक्स्ट 25, क्वेश्चन 25 क्या क्वेश्चन है? एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल्स टू v नॉट आई, वेलोसिटी दिया है v इक्वल्स टू v नॉट आई एंड मैग्नेटिक फील्ड b इक्वल्स टू b नॉट j, b नॉट j, देन इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ओके, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज h अपॉन में p एंड p इज m इंटू में v, m इंटू में v। डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है, m इंटू v मोमेंटम निकालना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड और v दिया हुआ है, b और v कैसे आएगा? b और v दिया हुआ है I और j में, मतलब कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपका परपेंडिकुलर है ना? अगर ये I में है और ये J में है, मतलब दोनों एक-दूसरे के परपेंडिकुलर में है, ठीक है? अगर ये परपेंडिकुलर में है, मतलब इस पे फ़ोर्स लग रहा होगा Z पे, मैग्नेटिक फ़ोर्स इज़ ऑन Z, के डायरेक्शन में आएगा। मैग्नेटिक फ़ोर्स Z में लग रहा है, क्या होता है फ़ॉर्मूला? मैग्नेटिक फ़ोर्स इज़ Q इंटू में V क्रॉस में B, मैग्नेटिक फ़ोर्स इज़ V क्रॉस B, तो मैग्नेटिक फ़ोर्स विल बी, चार्ज क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन बोला है, तो E इंटू में V नॉट इंटू बी नॉट, और इसका आंसर आएगा आपका J के बराबर, क्योंकि Z में रहेगा। अब उसने बोला क्या है? देन इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हमने यहाँ पे फ़ोर्स निकाल लिया। अब ये फ़ोर्स आपका परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के। अगर फ़ोर्स रहेगा आपका परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, तो आपका वेलोसिटी होगा ही नहीं चेंज, क्योंकि एक्सेलरेशन तो आपका यहाँ लगेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड मास एक्सेलरेशन इधर है, वेलोसिटी इधर है। अगर आपका एक्सेलरेशन ही नहीं लगेगा, तो वेलोसिटी ही चेंज नहीं होगा। अगर वेलोसिटी ही चेंज नहीं होगा, तो आपका लैम्ब्डा वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगा। क्योंकि मैटर वेव क्या होता है? मैटर वेव में क्या होता है? मैटर वेव में अगर आपका पार्टिकल गोल घूमेगा, उसका वेलोसिटी बदलेगा तो आपका चेंज होगा। उसे बोला क्या ऑप्शन में? डिक्रीज विथ टाइम, देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिक्रीज विथ टाइम, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, इंक्रीज विथ टाइम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आपका वेलोसिटी डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं है, तो आपका एक्सेलरेशन नहीं लग रहा। अगर आपका एक्सेलरेट ही नहीं हो रहा, मतलब कि आपका वेलोसिटी में कोई चेंज भी नहीं हो रहा, तो वी विल बी कांस्टेंट, so lambda will be also constant, no change in the lambda, so option number D is matching according to me, option D is matching, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जहाँ है, अगर हम वहाँ माने मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मैग्नेटिक फोर्स की तरफ आपका चार्ज तो भाई साहब है, आपका वेलोसिटी है ही नहीं, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज होगा ही नहीं। जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो फिर आपका लैम्ब्डा में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि लैम्ब्डा में चेंज तो तब होगा ना जब आपका मास अब इनटू वेलोसिटी जब v चेंज होगा, v में कोई चेंज नहीं है, तो लैम्ब्डा में कोई चेंज नहीं होगा, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, चलिए नाउ अब आपका लास्ट टॉपिक करना है इंपॉर्टेंट ग्राफ्स ऑफ अ डी ब्रॉगली, वो तो यहीं पे हो जाएगा खत्म फटाक से, इतने में कर दूंगा सॉल्व। देखो ध्यान से, ग्राफ्स, ग्राफ, सबसे पहला ग्राफ आपको 2 ग्राफ पढ़ने हैं। पहला को पढ़ना है वेवलेंथ और मोमेंटम का। आप देख पा रहे हो यहाँ पे लैम्ब्डा इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, तो यहाँ पर लैम्ब्डा इंटू में p प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट मिलेगा आपको। ये आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे समझोगे तो ये आपका x इंटू वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब कि हाइपरबोलिक कर्व है ये। क्या है ये? हाइपरबोलिक कर्व। अगर हाइपरबोलिक कर्व है, तो आपको मिलेगा ग्राफ कुछ इस तरीके से, यहाँ लैम्ब्डा और यहाँ मोमेंटम, आपको ग्राफ मिलेगा उसमें भी इस तरीके से। ये आपका लैम्ब्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, ध्यान से समझना। दूसरा आपका ग्राफ कौन-सा है? दूसरा आपका ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी का। तो लैम्ब्डा इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये ध्यान रखना है आपको। एंड यहाँ पर लैम्ब्डा और काइनेटिक एनर्जी दोनों आपके इनवर्सली में ही है। इनवर्सली में है और स्क्वायर में है। इनवर्सली में है और स्क्वायर में है। तो ये आपको ग्राफ कैसे मिलेगा? ध्यान से देखो। अ, अगर हम यहाँ पे करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपको मिलेगा लैम्ब्डा का स्क्वायर
इनटू में अच्छा इसको ऐसे करते हैं, नॉर्मली कर देते हैं सॉल्व, ऐसे करते हैं। लैम्ब्डा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी काइनेटिक एनर्जी का पावर -1/2 सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ पर ये -1/2 इधर भेज दूँ, तो क्या रूट बन जाएगा, इधर भी जाके स्क्वायर बन जाएगा स्क्वायर। ये हो गया आपका लैम्ब्डा का स्क्वायर। इफ आई विल टेक स्क्वेयरिंग बोथ साइड, लैम्ब्डा स्क्वायर, काइनेटिक का स्क्वायर, तो आपको मिलेगा लैम्ब्डा का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू दी काइनेटिक एनर्जी, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो अगर हम यहाँ लेंगे लैम्ब्डा और यहाँ लेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो देखो यहाँ पर काइनेटिक लैम्ब्डा का स्क्वायर है, मतलब कि दो में से किसी एक वेरिएबल का स्क्वायर है, और अगर आपका वेरिएबल में स्क्वायर है, मतलब कि वो ग्राफ बनता है पैराबोलिक। एंड अगर ये आपका पैराबोलिक ग्राफ है, तो पैराबोलिक ग्राफ आपका ड्रॉ कैसे होगा, लैम्ब्डा किस वेरिएबल का स्क्वायर है, उसके अपोजिट में कौन है, काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि ग्राफ आपका है काइनेटिक एनर्जी की तरफ, तो ये आपका ग्राफ खुश जाएगा इस तरीके से, ऐसा। दिस विल बी द ग्राफ, दिस योर काइनेटिक एनर्जी ग्राफ, ठीक है? ये आपका ग्राफ हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, जिसमें आपका पैराबोलिक, ये पाथ कैसा है, पैराबोलिक, ध्यान रखिए, रखना है। ग्राफ इज पैराबोलिक, ग्राफ इज पैराबोलिक, आपको इसी पैराबोलिक नाम पे पूछ सकता है क्वेश्चन, तो आपको करना आना चाहिए। आई होप ये आपको क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ तक ग्राफ हो गया, डी ब्रॉगली खत्म, काम खत्म, चैप्टर खत्म। सो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जो कि हमारा 19th लेक्चर है। आपके सिलेबस के हिसाब से आई गेस ये आपका डी ब्रॉगली, उसके वेवलेंथ 16, 15, 14, आई गेस आपका ये 14th चैप्टर है आपके सिलेबस के अंदर का। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है सिलेबस से, भाई साहब सीटी का पेपर है आपका, तो आपको रैंडम क्वेश्चन वैसे भी आने वाले हैं, तो अच्छे से करिए प्रिपेयर, सही तरीके से, बढ़िया से नोट्स को करिएगा रिवाइज़, एंड जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं, इन सभी क्वेश्चन को फिर से करिए, सॉल्व ट्राई करिए, फिर से करिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पक्के हो जाएँ। ठीक है? चलिए, फिर से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।